शायन है ना उसने इस दुनिया में भी गार्डियन ऑफ हेवन के जो स्किल है ना उसको मैक्स लेवल पे पहुंचा दिया है और वैसे पूरा हवा में उड़ रहा है। आसपास जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसका मतलब जो गेट तैयार होता है वो भी गेट तैयार हो चुका है और सारे बंदे देखते हो सोचते ये शायन नहीं है, इंसान नहीं है बल्कि भगवान है। तो जो भी ऑफिसर्स रहते हैं ना उसके सामने झुक के ना उसको नमस्कार करने लगते हैं। जो देख के जो जनरल है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है, अपने बंदों से बोलते साले कोई भगवान नहीं है, नॉर्मल इंसान है, ये पक्का कोई इल्यूजन होगा जो इसने मतलब कहीं से क्रिएट किया होगा, इसको मारो यार, जो गोली है ना गोली वगैरह चलाओ। और जो अपना साइबोग रहता है ना उससे कहते हैं कि यहाँ पे तो खड़े है कि क्या कर रहा है, अपना सीधा मतलब निकाला हथियार भाई हमला कर, तो भी अपने उसी हथियार से हमला करता है, शयान पे लगता है। लेकिन इस वक्त शयान पे कोई भी असर नहीं होता कि ऑफकोर्स उसने उस स्किल को मैक्स लेवल पे पहुंचा दिया, तो भाई कहाँ से अटैक मतलब उस पर काम करेगा। और तभी वो भी कहता है सालो तुम्हें क्या लगा कि भाई अब तुम्हारा अटैक मुझ पर काम करेगा, तुम्हें ऐसा लगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है। तब यहाँ पे जो जनरल है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है और अपने साइबॉग से कहते हैं साला रुको मत यार, जितना भी गोली है ना सबके सब उसके अंदर डाल दो, जितना भी अटैक है सबके सब उस पर अटैक करो। तो भी धड़ा 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 अटैक किया जा रहा है, लेकिन शयान को यहाँ पे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी पूरा जो भी अटैक वगैरह ना उसके सामने से आता है, साइबॉग के सामने आता है, उससे कहते हैं भाई यही है तुम्हारी पावर, क्या सच में ही पावर है? मैं देख रहा हूँ कब से भाई हमला किया जा रहा हो, हमला किया जा रहा हो, लेकिन सर मुझे तो एक खरोच तक भी नहीं आई भाई। ये मुझे नहीं लगता भाई, तुम्हें लगता खोखला हो चुका, लगता दिन में घर पे बैठे खाली हिलाते ही रहते हो। तब उनका जो हथियार रहता है ना उसे पकड़ लेता है और उसको पूरा ब्लास्ट कर देता है, अपने हाथों से पूरा तोड़ कर ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण जो साइबॉग रहता है ना वो भी मतलब पूरा उसको भी चोट लगता है, वो सीधे जाके दूर गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके अलावा ना वहाँ पे और ढेर सारे साइबॉग, तो इस बार वो लोग सब हमला करने लगते हैं, लेकिन शयान को उनसे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो भी उनके पास जाता कहता है कि हाँ भाई बस यही है तुम्हारा मतलब कमाल का, तो हम लोग क्या बोलते हैं इनको एडवांस वॉरियर बोलते हैं ना भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहा जाता है ना दुनिया का, ये बस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। इसलिए दो बंदों का लेता है मतलब दो वॉरियर का सिर लेता है और कुछ चल लेता है और भी 4-5 चौपे थे, सबको जान से मार डालता है और मारने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई यही ना एडवांस वॉरियर था, ले भाई मैंने चटनी बना दिया। और सारे दुश्मन वालों से कहते हैं कि हाँ भाई देख लो मेरे दुश्मन, देखो यार कैसा है, तुम लोग क्या बोलते थे हमारा मटेरियल आर्ट तुम्हारे साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन भाई अपने आंखों से देखो हमारा मटेरियल आर्ट क्या क्या उखाड़ लिया, तुम्हारे किस किस बंदे को मारा है भाई, देखो यार अपने आंखें से देखो, आंखें फाड़ के देखो। और जो शायन का स्टूडेंट रहता है ना वो भी ये सब देखता है, वो भी कहते हैं कि सच में मतलब जो मटेरियल आर्ट रहता है उसमें इतने लेवल पे भी हम लोग जा सकते हैं कि हम लोग इतने भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, जिस हिसाब से इनकी पावर है ना ये तो मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के भी आगे जा चुके हैं। ये सोने शायन कहते हैं कि हाँ इससे आगे भी जा सकते, तुम्हारे पास है ना कमाल की पावर आ सकते हैं, तुम मटेरियल आर्ट का प्रैक्टिस करो बोले, लेकिन तुमने ना हमें धोखा दिया और दुश्मन के साथ मिल चुके हो। लेकिन अब क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं वहाँ जाके गलत किया? ये सोने उसका स्टूडेंट बोलते कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है कि हाँ भाई मैं क्यों गया, मैं सच में गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनने वाले ना शायन बोलते देखो जो हमारे देश का हालत बुरा हुआ ना उस देश का हालत में ठीक कर लूँगा, उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने सच में बहुत बुरा काम किया, तुमने अपने काफ़ी सारे लोगों को मारा है, जिस बात का तुम्हें सजा मिलेगा वो है सजाए मौत। इतना बोलने वाले ना अपने स्टूडेंट वहीं पे जान से मार डालता है और जैसे जान से मारता है ना उसका सिस्टम में सब आ जाती है कि हाँ आपने वो जो स्किल है ना उससे अनलॉक कर लिया है, वो स्किल जिसे मतलब नेशनल स्पीड कहा जाता है। जो देखने वाले ना इसको भी समझ नहीं आता शयान को भाई ऐसे कैसे भाई अचानक से ऐसे कैसे अनलॉक हो गया, तो इसका सिस्टम मालूम चलता है ना यहाँ पे टास्क से मिला था, जो बंदा जो कि दुश्मन है जिसने मतलब हमें धोखा दिया, अपने जो बंदा था वो और क्रिमिनल जो स्टूडेंट था ना उसको पनिश करना मतलब उसे मारने का, फिर किसी से किसी से सजा देना है, तो उसने सजा दे दिया, उसको जान से मार डाला, जिसके कारण इसका जो स्किल है ना ये अनलॉक हो गया और स्किल के जरिए ना इसको ये पावर मिलती है, उसके जो भी डिफेंस वगैरह ना वो 90% मजबूत हो जाएगा। तो ये देखकर शयान भी खुश हो रहा था क्या भाई 90% बढ़ जाएगा, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा भाई, मुझे ऐसे स्टार्टिंग में लगा था इनका ढेर सारे सोल्जर रहेंगे, ढेर सारे साइबॉग रहेंगे, उनका मुकाबला कर देगा तो मेरा डिफेंस भी कमजोर हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा। लेकिन भाई अब मेरा डिफेंस है ना ऑलमोस्ट ना डबल हो चुका था भाई, अब टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है। उतने में उसकी वही जो स्टूडेंट जो लड़की थी ना जिसके सामने बचाने आई थी वो आती है और कहती है शयान मुझे पहले से मालूम था हमारे मास्टर आप है ना कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, आप पक्का चूजन वन हो, यानी ऐसे बंदे जिसको ऊपर वाले ने हमारी मदद करने के लिए चूज किया था। ये सुना जो शयान है सबसे पहले एक बुक निकालता है, बुक उस लड़की को दे देता है, तो ये देखा लड़की है ये बुक किस चीज़ का, इसमें क्या है, तो ये सुनिए ना शयान बताते देखो अभी मैंने जो टेक्निक यूज़ किया था ना ये वो टेक्निक है ना मतलब जो पूरा स्किल है ना उसके लिए पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा कि हाँ वो स्किल को कैसे लाया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रैक्टिस की, जैसा आपको पूरा डिटेल में लिखा है। और उसको गार्डियन ऑफ हेवन 8 कहा जाता है, जिसके जरिए कमाल का ना एक पूरा प्रोटेक्शन ऑन होता है, जिससे कोई भी अपना डिफेंस वगैरह कर सकते हैं, जिसकी मतलब सच में बहुत ज़्यादा तुम्हारे यूज़ में आएगा। लेकिन ये ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि संभाल के रखो और दुनिया भर में मतलब अपने देश में जितने भी लोग हैं ना हो सके सबको ना ये वाला स्किल सिखा दो, सबको बता दो कि हाँ भाई ये स्किल के जरिए तुम खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हो, जिस कारण ना लोगों को बहुत ज़्यादा मदद होगा। और यहाँ पे शयान के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई यहाँ के लोगों को ना सच में इसकी जरूरत पड़ेगी और बाई चांस फ्यूचर में चल के कोई दूसरा दुश्मन हमला करेगा तो भाई नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर सारे बंदे अगर ये स्किल सीख रहेंगे ना तो कोई भी इन पर हमला नहीं कर पाएगा। और मेरा क्या है भाई मैं कुछ ही समय के लिए खाली इस दुनिया में आया हूँ, इसका जो मेरा मेन वर्ल्ड है ना मैं अपने मेन वर्ल्ड में रह जाऊँगा, जिस कारण ना ये जो जाने से पहले ना ये स्किल मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। ये सुनने तो लड़की बोलती लेकिन नहीं ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं कर लूँगी, मतलब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, शायद मुझसे ये सब ना हो पाएगा। तो ये सुनने और शयान बोलता कि नहीं मुझे तुम पे भरोसा है, तुमसे ना पक्का हो जाएगा, हार मानने की जरूरत नहीं, हार बिल्कुल मत आना, तुमने क्या कदर जोश जुनून जज्बा मतलब सच में तुम्हारे अंदर है ना, तुम बोल रही थी ना तुम्हारे अंदर है, तुम ऐसे कैसे हार मान सकती हो। ये सुन तो लड़की बोलती कि हाँ मुझे मतलब मैं मुझ पे बुरा भरोसा है, मैं कर लूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वो लेकर अपने बंदे के पास जाते हो कहती है कि हाँ चलो मैं तुम्हें कमाल की टेक्निक सिखाती हूँ। अभी जो शयान है ना आराम करने
के लिए बैठते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके थोड़ा सा खुद को हील कर लो और सोचते हैं कि भाई जो दुश्मन है ना सबसे पहले मुझे ना अपने इस देश से निकालना पड़ेगा। लेकिन भाई ऐसे कैसे निकालूं, जो भी दुश्मन थे ना यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन भागने तो मुझे मालूम होगा जो टेरिटरी जो उनका मेन एरिया है ना वहाँ पे गए होंगे। और भाई अगर मुझे सच में उनको अगर भगाना है ना तो सबसे पहले उनका जो मेन एरिया है ना, उनका जो टेरिटरी है ना वहाँ पे जाके हमला करना पड़ेगा, यानी उनके घर में घुस कर मारना पड़ेगा, तभी जाके उनके एकदम फटेगा, तभी जाकर लोग यहाँ से भागेंगे। ऐसे लोग यहाँ से शायद भागने वाले नहीं है। उसके बाद स्विनशिप होता है एक शिप है जो कि दुश्मन देश है ना यहाँ पर आ रहा था, उसके अंदर ढेर सारे मतलब एडवांस हो रहे थे जिनको ना बुलाया गया था यहाँ पर शयन को मरवाने के लिए। और शिप के जो कैप्टन रहता है ना उसके पास ना एक बंदा फोन लेके आता है, कहते कि हाँ देखिए ना आपके लिए एक फोन आया है, ये जो लैब है ना लैब से ये फोन आया है। तो फोन उठाता है, पूछता कि हाँ भाई क्या हुआ। तो जो लैब से फोन आया था वहाँ के साइंटिस्ट बताते कि हाँ हमने रिसर्च वगैरह किया है और हमें मालूम चला जो बंदा ना शयन उसने अपने आसपास ना एनर्जी से बना एक इनविजिबल शील्ड ऑन कर लिया था, जिसके कारण हमारे जो बम वगैरह जो भी हथियार है ना उस पर असर नहीं कर रहा था। मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना उनका जो मटेरियल आर्ट है ना उनका उन्होंने कमाल के अभी तक ना उन्होंने सीक्रेट छुपा के रखा है, जिसके बारे में हमें कोई नहीं मालूम। और उसका वो सीक्रेट है उन्हीं सारे सीक्रेट में से एक है। ये सुना जो कैप्टन है ना उस पर चिल्लाता कहता है सालिब तो मुझे क्यों बता रहा भाई, मैंने तुझे ये पूछने के लिए बोला था क्या, मतलब तुझे मतलब मैंने तुझे क्या बोला था भाई, उसके बारे में पता लगाओ कि हाँ भाई ये बंदा कैसे कर रहा है और ये बताओ कि हाँ भाई उसका हम लोग मुकाबला कैसे करें, उसको रोके कैसे। लेकिन खाली तू ये बता रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसा था जिसका रोक रहा था, भाई टेक्निक बता कि हाँ भाई उसको रोके कैसे। ये सुनने साइंटिस्ट बोलता कि हाँ हाँ हमने रिसर्च किया, हमें मालूम चला कि हाँ भाई उसे कैसे रोके। ऐसा गारंटी नहीं कि हाँ भाई इसे रुक ही जाएगा, इसे करेंगे तो एक बार में रुक जाएगा, इसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात नोटिस की, जैसे हमारे बंदे उस पर हमला करे थे ना उसका जो भी प्रोटेक्शन का जो शील्ड वगैरह था ना उसका पावर कम हो चुका था। पहले 100% था लेकिन 2-4 बार में तो हमला किया गया था ना उसके बाद से कम होकर 25% ना कम हो चुका था, मतलब खाली 75% बचा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार हम उस पर हमला करेंगे तो उसका जो शील्ड है ना धीरे धीरे करके ना कमजोर हो जाएगा और ऐसे करके एंड में ना पूरी तरीके से वीक पड़ जाएगा, जिसके बाद से ना गोली बम है ना सबको उस पर असर करेगा। तो हमें यही करना है कि बार बार उस पर हमला करना है, जिसके बाद वीक हो उसके बाद हम मार सके। तो ये सुना जो कैप्टन है ना फोन कट कर देता है, कहते हैं कि हाँ लगभग है ना 10 एडवांस वॉरियर को भेजो, उस बंदे को पास भेजो और उसको कहो कि हाँ भाई जब तक वो बंदा एकदम थक ना जाए, जब तक उस बंदे का पूरा शील्ड खत्म ना हो जाए, जब तक साले पे हमला करो और साले को खत्म करो कि भाई ये जो बंदा है ना यानी ये कोई नॉर्मल बंदा बन नहीं रहा, एक स्पेशल बंदा बन चुका है और ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर वैसे ही चलता रहा, ऐसे हमारे सारे बंदे को मारता रहा तो जो हमारे देश का जो पूरा हुकूमत चलता है इस देश में एकदम खत्म हो जाएगा। हमें ये देश छोड़ के ना वापस जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें उसको मारना पड़ेगा। अभी जो शयन है ना वो भी उनके टेरिटरी की तरफ ना बढ़ने के लिए निकल जाते हैं कि हाँ भाई आके तुम्हारी चटनी बनाऊंगा। ये मिलिट्री बेस है वहाँ से, मतलब जो टेरिटरी वाला जो एरिया ना वहाँ से चालू होता है, जहाँ पे ढेर सारे ऑफिसर्स वगैरह को इकट्ठा कर लिया जाता है। उनका जो जनरल था जिसको हम देखते आ रहे हैं उसके तो पहले से फट कर चार हो चुकी है। शायर है ना उनके सारे मॉडिफाई वॉरियर को मतलब खत्म कर दिए हैं उस एरिया में जहाँ पे उतने वॉरियर थे ना सबको उसने खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी मतलब बंदे को उसने जमा किया, जो भी ऑफिसर्स को जमा किया है, सबको कहता है कि हाँ भाई तुम्हें तो मालूम होगा कि तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। जो शयन है ना उसे बर्बाद करने के लिए, उसे मारने के लिए तुम सबको यहाँ पे बुलाया गया है। और तुम लोग सोचोगे कि हाँ भाई एक बंदे को मारने के लिए भाई हम इतने बंदे क्यों बुलाया गया है। तो बता दूंगा जो एक बंदा ना कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। और जो कॉम्पिटिशन हुआ था ना उसने कॉम्पिटिशन में आया, सबसे पहले अपने स्टूडेंट को मारा जो कि सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके अलावा हमने ढेर सारे ना अपने एडवांस वॉरियर को भेजा था उसको मारने के लिए, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाया और उसने सारे बंदे को मार दिया। और उसको मारने के लिए स्पेशल जो थंडर के मतलब एडवांस वॉरियर है हम उसे बुला रहे हैं, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 10 बुला रहे हैं। तो तुम्हें मालूम रहना चाहिए कि हाँ भाई जिस बंदे को हम मार रहे हैं ना कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है ना, इसके लिए उसको मारने के लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, अपना पूरा जी जला के हम उसे मारना पड़ेगा। तो सारे बंदे तैयार कि हाँ भाई हम जी जान लगा के मारने को तैयार है। उतने पीछे से लोग नोटिस करते भाई कोई इनकी तरफ हमला करे, तो पीछे मुड़ के देखते भाई कौन हमला कर रहा है। तब देखते बहुत ज़्यादा पत्थर है इनकी तरफ फाड़, तो जिससे नहीं लोग बचने की कोशिश करते हैं लेकिन तो भी नहीं बच पाते। और पत्थर के नीचे ढेर सारे इनके मतलब वॉरियर्स वगैरह आते हैं और वहीं पे ना चूर के मर जाते हैं। यहाँ पे जो जनरल है ना उसको एकदम समझना है भाई ऐसे कैसे भाई ये पत्थर, भाई इतना बड़ा पत्थर कौन फेंक सकता है, इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया। तब मालूम चलता है पत्थर फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि शयन था। और जैसे शयन आता है ना सब चिल्लाते भाई ये तो शयन आ गया, नॉक नॉक शयन आया। यहाँ पे शयन बोलते कि हाँ नॉक नॉक तेरा बाप शयन आया। यहाँ पे सारे बंदों का दिमाग खराब के सारा यहाँ पे घुस आया ये। और जनरल चिल्लाते साला कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना में, जो भी बंदूक है ना जो भी मतलब तुम्हारे पास हथियार है इस पर हमला करो। तो सारे बंदे ना अपना बंदूक निकालते, बम वगैरह निकालते और हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं और उसके बाद अपने सारे बंदूक वगैरह से हमला करना चालू कर देते हैं शयन पर। लेकिन शयन को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, कोई भी अटैक इस पर काम ही नहीं करता। यहाँ पे शयन भी बोलते भाई कितना कमाल का सीन चालू, भाई सच में बहुत ज़्यादा कमाल का सीन है चालू है, एकदम बॉलीवुड में चलता है ना सीन से वैसा चालू है। लेकिन भाई एक चीज़ की कमी भाई, जब मूवी में ऐसा सीन चालू होता था ना बैकग्राउंड में कमाल का म्यूजिक बजता था, लेकिन मैं यहाँ पे म्यूजिक की कमी लग रही है। एक काम करता हूँ भाई मैं अपने मुँह से गाना गाता हूँ और अपने रियलिटी में मतलब मुँह से अपने मुँह से मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, सच में ना गाना गाने लगता है और सारे बंदे यहाँ आराम से गोली चला रहे, ये आराम से गाना गा रहा है। यहाँ पे सारे बंदे हैरान करे बाप रे बंदे का प्रॉब्लम क्या भाई, मतलब सच में जो हमारे मॉडिफाई वॉरियर रहते ना उस पर अगर हमने इतने सारे गोली चलाएंगे ना तो उसकी भी मौत हो जाएगी। लेकिन भाई इस बंदे पे हमने इतना गोली चलाया तो भी सारे मरने का तैयारी नहीं हो रहा। ऊपर से भाई गाना गा रहा है भाई तो डबल हमारी ले रहा है, सबसे पहले नहीं गोली का असर हो रहा है, ऊपर से गाना गा के हमारी चला रहा है। यहाँ पे जो शयन है ना आगे बढ़े जा रहे हैं कि हाँ भाई चलाओ भाई जितना गोली चलाना चलाओ, अपने पे कोई असर ही नहीं होगा। वो लोग भी गोली चलाए और भी थके जा रहे हैं कि हाँ भाई इस पे बंदे पे असर क्यों नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो
जनरल रहता है ना उसका और भी दिमाग खराब करे यार, काला कहाँ मर गया यार, मैंने 10 है ना वॉरियर को बुलाए थे, 10 ठंडा टाइप के ना वॉरियर को बुलाए तो सब कहाँ गए भाई, वो लोग आ गए तो इसे रोक लेंगे तभी मालूम चलते कि हाँ भाई वो लोग आ चुके हैं। जो देखो सारे बंदे खुश कि हाँ भाई फाइनली आ गए, अब ये टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग शयन को रोक लेंगे। इससे जो जनरल है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अपने सारे वॉरियर को बोलते कि हाँ भाई सीधा एक साथ है शयन है उस पर हमला करो, तो सब लोग अपना हथियार निकाल लेते हैं और सीधा मतलब शयन पे सब गोली चलाने लगते हैं, मतलब पूरा हमला कर देते हैं। और जैसे शयन पे हमला लगता है बहुत बड़ा धमाका होता है, यहाँ पे सारे बंदे और जनरल खुश कि हाँ भाई अब नहीं बचेगा, अब तो भाई गारंटी के साथ मर चुका है। लेकिन तभी उनको फिर से गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद सारे सोल्जर समझ जाते कि नहीं भाई वो गाना गा ही रहा है, मतलब उसको कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा है और शयन को सच में कुछ नहीं हुआ रहता है। वो आराम से अभी उनके धमाके में से निकलते कि भाई आग लगा चाहे बस्ती में, आप रहता अपने मस्ती में, अपने में कोई असर ही नहीं होने वाला है, तो कितना भी हमला कर ले। और ये देखें मैं जनरल की तो फट के एकदम 64 वो चिल्लाते कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए रोकना मत यार, जो भी हथियार वगैरह सबसे हमला करो, तो सब हमला करने लगते। लेकिन शयन को भी फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाता है सारे जो भी एडवांस हो रहे जो उसने बुलाया था सबको मारता है, जो सोल्जर वगैरह रहते ना वो सबको जहाँ से मार डालता है, जिसके बाद से जो वॉरियर है ना और भी उसकी फट जाती है, वो मतलब बेस रहता है ना, बेस के अंदर जाकर छुप जाता है और छुपने के बाद ना चिल्लाते कि हाँ भाई टैंक है भाई, जल्दी से टैंक लाओ भाई, टैंक लाओ भाई, टैंक से हमला करो, टैंक के सामने नहीं टिक पाएगा। उतने में शयन भी नोटिस करता है कि हाँ भाई जो जनरल है ना वो घर के अंदर जाकर छुप चुका है, इसलिए घर के पास जाता है, अपने लाश से सबसे बड़े दरवाजे को खोलता है और उसके पास जाता है, और उसके पास जैसे जाता है मतलब जनरल के पास जाता है, उसको तो एकदम फटी हुई पहले से ना, वो फटे फटे हालात में कहता है देख भाई मुझे मालूम है तू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन भाई फिलहाल तू अपने एरिया में मतलब दुश्मन के एरिया में, और दुश्मन के एरिया में भाई कोई भी पावरफुल बंदा आ जाए वो जिंदा नहीं बच के जा पाएगा, बस 2 मिनट रुक भाई, बस 2 मिनट रुक, मुझे मैगी बनाना है, आई मीन टैंक मैंने मंगवाया है, टैंक आने वाला है और टैंक देखना पक्का सही चटनी बनाएगा। उतने में जो टैंक है ना वो टैंक वहाँ पे आ जाता है, जो देखना फिर से जनरल खुश है, कहते हैं भाई टैंक आ गया भाई, अब टैंक से तो नहीं बच पाएगा भाई, टैंक अब तेरी चटनी बनाएगा, और तो सनी देओल भी नहीं है कि भाई उखाड़ के फेंक देगा इसे, अब तो नहीं बचेगा। तो शयन भी पूछे मोड़ के देखता है कि हाँ भाई, देखता है कि हाँ भाई सच में टैंक यहाँ पर आ गया, लेकिन देखता भाई टैंक भाई ये तो हलवा जितना कमजोर है, अपने लाश से ना टैंक को रोक लेता है और कहता है भाई ये तो ऐसा लग रहा है भाई पेपर का बना हुआ टैंक है, इसको तो भाई मैंने अपने हाथों से ही रोक लिया। उसको टैंक को लेता है, टैंक को पकड़ता है, 2-4 टुकड़े करता है, उठाने के बाद उस टैंक को वहीं पे मतलब फेंक देता है, और वहाँ पे मतलब जैसे फेंकता है ना वहाँ पे और भी टैंक आते हैं, एक टैंक नहीं आता ढेर सारे और टैंक आते हैं, और जैसे एक टैंक आता है ना उसमें सीधा हमला कर देता है, और जैसे हमला करता है ना उस टैंक के अंदर से एक बहुत बड़ा मिसाइल निकलता है, सीधा शयन की तरफ बढ़ जाता है, मिसाइल मतलब सीधा शयन की तरफ आता है कि हाँ भाई मिसाइल तेरे आर पार हो जाएगा, लेकिन इस पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा मतलब जैसे मिसाइल इसके पास आता है जोरदार एक मुक्का मारता है मिसाइल पे, और जैसे मुक्का मारता है ना मिसाइल अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस टैंक का जो तोप था ना जिसके अंदर से निकला था वापस उसी के अंदर चला जाता है, उसके अंदर जाने के बाद फिर से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जो टैंक है ना टैंक वहीं का पूरा बर्बाद हो जाता है। जो देखो जो जनरल है ना उसका पूरी तरीके से फट चुके, पूरी तरीके से फट चुके, पूरा उसको रोना धोना उसके मुंह से निकल के पूरे आग से मतलब आंसू निकलने लगे हैं कि अब भाई अब नहीं बचने वाले, अब हम गए, अब हमारी चटनी बन जाएगी। यहाँ पे जो शयन है ना उसने मतलब जो टैंक है ना उसको तबाह कर दिया, पूरा आग वगैरह उसमें से निकल रहा है, इससे जाता है टैंक के ऊपर खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने पे कहता है कि हाँ भाई मुझे मतलब गाना गाने का शौक था कि हाँ भाई सीन मतलब जैसे खत्म होगा मैं गाना रोक लूंगा, और ऐसा लगता है कि हाँ भाई सीन खत्म हो चुका है, क्लाइमैक्स का सीन आ चुका है, तो भाई गाना बंद करते हैं, क्लाइमैक्स में तो फाइट होता है, और गाना बंद करने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई मेरा गाना हो चुका है। तो भाई मैं तुम्हें एक प्यार से अच्छी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो भाई जो हम लोग है ना हम लोग का मतलब स्वागत करते हैं, कोई भी मेहमान रहते हैं ना उनको बुलाते हैं कि हाँ भाई आइए खाना खा कर जाइए, लेकिन भाई तुम लोग मेहमान नहीं हो, तो मैं ज़बरदस्ती के मेहमान हो जो कि अपने देश में घुस गए और अपने देश से जाने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए भाई आज मैं बोलना चाहता हूँ कि गेट द फक आउट ऑफ माई कंट्री, ऐसा जोर से चिल्लाता है। इसी मिलिट्री बेस से पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा तो शयन ने वहाँ पे आने के बाद ना एकदम आग लगा दिया था, और आग लगाने के बाद पूरा उस एरिया को बर्बाद कर दिया था, सच में पूरा उस एरिया को बर्बाद कर दिया, हर जगह जो चीज़ें ना टूटी फूटी हुई है, जितने भी मॉडिफाइड वॉरियर थे नॉर्मल वॉरियर थे ना उसने सबको मार डाला है, मतलब सबको मार डाला है, और उनमें से सबसे हायर लेवल का कमांडर था ना वो जमीन के नीचे ना कहीं छुप कर सीसीटीवी से ना ये सारा कांड देखता है कि हाँ भाई जो अपना मिलिट्री बेस है ना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। शयन यहाँ पे भी घुस आया, यहाँ घुसने के बाद उसने सब बर्बाद कर दिया। इसके बाद किसी को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई जो अपना एयरफोर्स है ना एयरफोर्स को भेजो, और कहीं और मत, जो अपना मिलिट्री बेस है ना उसी शहर में मतलब जो अपना शहर है ना केप शहर उस शहर में भेजो, वहाँ पे मिलिट्री बेस के पास भेजो, वहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम शयन है, और जैसे वो बंदा दिखेगा ना जो भी बम वगैरह की बारिश कर देना उस पर 1 सेकंड रुकना भी मत, सीधा मत 1 सेकंड लिए भी ना ऐसा मत सोचे कि हाँ भाई इंसान है भाई इस पर इतने सारे कैसे बम फेंके, सोचना कुछ भी मत, सीधा उस पर बम फेंकना, सीधा उसको जहाँ से मार डालना। ऑफिशियल बता शयन पे जो अभी भी मिलिट्री बेस में वहाँ बैठने बात करते कि हाँ भाई इस एरिया में आया है, यहाँ पे जितने भी मॉडिफाई बोल रहे थे, जितने भी हथियार थे, जितने भी टैंक थे, जितने भी नॉर्मल बोल रहे थे, मैंने सबको मार दिया। इनको जो जनरल था ना मैंने उनको भी मार दिया, और उनको मारने के साथ मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले, ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी भाई इनका जो मेन कमांडर है ना, और ये उसी मेन कमांडर के बारे में बात करें जिसको अभी हमें थोड़ी देर पहले देखा, जो कि एयरफोर्स का ना ऑर्डर दे कि हाँ भाई एयरफोर्स को बुलाओ सीधा टैंक वगैरह फेंको। तो मैं शयन सोचते कि हाँ भाई ये सब तो मारे जा चुके, लेकिन जो मेन कमांडर है ना वो अभी भी जिंदा है ना, मुझे उससे ढूंढना है, उसे जहाँ से मारना। जिस हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है ना, जो मेन कमांडर है किसी मतलब कोई जमीन के अंदर है ना अंडरग्राउंड एरिया में छुपा हुआ है, वहीं छुपने के बाद सारा मतलब माहौल संभाल है, तो बस कुछ भी हो जाए मुझे बस पता लगाना है हाँ भाई वो है कहाँ, और उसको बस मुझे मारना है। लेकिन तभी अचानक से लाल रंग का जो लाइट चमकने लगता है, जो देखे बाद ना यहाँ पे शयन समझ जाता है अच्छा यार ये लाइट तो तभी चमकता है जब आसमान से कोई हमला होने लगता है, तो आसमान की तरफ देखते हैं कि हाँ भाई आसमान से इसका सच में हमला हो रहा है, तो देखते हैं हाँ भाई आसमान में ढेर सारे
वाले हेलीकॉप्टर वगैरह आ चुके हैं, जो कि मतलब एयरफोर्स उन्हीं का है, जो इन पे मतलब मिसाइल्स वगैरह इस पर बम गिराने वाले हैं। तो यहाँ पे शयन सोचता है अच्छा भाई जमीन पे मेरे से मुकाबला ना कर पाए, जिस कारण हवे से मुझ पे हमला करो, कोई बात नहीं, अपने को टेंशन कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करूँ भाई, मुझसे इससे बचना चाहिए क्या भाई, जाकर मुझे छुप जाना चाहिए क्या। लेकिन नहीं भाई यार, मैं मतलब मैं अमर हूँ यार, अब इस पर कोई असर ही नहीं काम करेगा, मैं आराम से खड़ा रहूँगा, दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी एक हेलीकॉप्टर ने नीचे से बम गिरा देता है। यहाँ पे ये भी तैयारी कि हाँ भाई आजा देख लेते हैं मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ या फिर तेरा इतना जो बड़ा बम है ये ज़्यादा पावरफुल है। अब जैसे नीचे बम आता है ना, एक मुक्के से मारता है, उसमें क्रैक वगैरह बम में आ जाते हैं और बम साइड में गिर जाता है और गिरने में शयन चलाता है। बस यही भैया, सच में तुम्हारे में से किसी के अंदर पावर ही नहीं, जमीन पर तुम लोग मेरा मुकाबला कर पाए, ऊपर से जो बम गिरा है ना, बम भी मेरे एक के मुक्के अंदर पूरा ऑलमोस्ट टूट चुका है भाई, यही है तुम्हारे अंदर पावर क्या। अभी जो मेन कमांडर था ना, वो भी सारा देखता है, उसके भी फट के चार हो जाते भाई, ऐसे कैसे भाई, इसने ऐसे कैसे भाई, उसी बम को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ पे जो बम ना टुकड़े में नहीं हुआ था, उस पर क्रैक वगैरह आ गए थे, लेकिन जो बम है ना वो अभी भी काम कर रहा था और बम है ना वहीं पर ढाम करके फट जाता है। और फटने में जो धमाका होता है ना, उसके जरिए शयन को बहुत ज़्यादा चोट लगता है, बहुत ज़्यादा चोट लगता है। यहाँ पे शयन भी सोचता है बाप रे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर घमंड आ गया, तो मुझे लगा हाँ भाई मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट ना सबको बचा लेगा, मतलब सबसे मुझे बचा लेगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन भाई मैं भूल गया था, धीरे धीरे ना बहुत सारा मुझ पर हमला हुआ था, जिसका जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट धीरे धीरे वो भी वीक पड़ चुका है। और एक बार में इतना खतरनाक जैसे मुझ पर हमला आया ना भाई, बहुत ज़्यादा चोट लगा। शो भाई फिंगर ऑफ निर्वाणा मेरे पास ये स्किल, अगर ये स्किल ना तो भाई मेरी मौत हो जाती। और फिंगर ऑफ निर्वाणा से अपने आप को ठीक करने लगता है। तभी ऊपर से ना मतलब जो कमांडर था ना वो भी नोटिस करता है वापरी ये बंदा अभी भी जिंदा है, हमें लगा भाई एक फटे उसके बाद मर जाएगा, इससे टेंशन मतलब एक बम से इसका इतना बुरा हाथ हो गया, ढेर सारे बम फेंको, जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह ऊपर रहते हैं ना, ऊपर से ढेर सारे बम गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे शयन देखते साला यार एक बम से पेट नहीं भरा कि ढेर सारे बम एक साथ गिराएंगे। अरे भाई एक बम से मैं तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन इतने सारे बम, अगर इतने सारे बम गिरेंगे तो भाई मैं यहीं पे मर जाऊंगा। तो भाई एक काम करता हूँ, ये मिशन है यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, तो मिशन यहीं पे छोड़ कर है ना अपना जो मेन दुनिया ना, मेन दुनिया में वापस पहुँच जाऊँगा। लेकिन भाई अगर इसी करूँ तो भाई इस दुनिया में आने का जो भी मेरा काम वगैरह जो मैंने किया ना वो सबका सब वेस्ट जाएगा, मतलब इस दुनिया में आने के बाद कोई फायदा होगा नहीं। लेकिन भाई इसमें मेरी ही गलती है, स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ अच्छे से नोटिस नहीं किया। अगर ये बार किसी और दुनिया में जाऊँगा ना, सब कुछ मैं नोटिस करूँगा कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, तभी जाए कोई कदम उठाऊंगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं चल जाऊँगा। लेकिन तब उसका सिस्टम रहता है ना, सिस्टम में सवाल जाता है कि हाँ आपने टाइटल अनलॉक कर लिया है और नेशनल स्पीड का जो टाइटल था वो अनलॉक हो जाता है। अगर सॉरी गाइस, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मतलब पिछले एपिसोड में बताया था इसने वो टाइटल अनलॉक कर लिया, लेकिन अनलॉक उस समय नहीं हुआ था। दो कंडीशन थी उसे अनलॉक करने के लिए, दो में से खाली एक पूरा हुआ था, दूसरा भी बाकी था। पहला ये था कि हाँ भाई जो दुश्मन है ना उसको तुम्हें मारना पड़ेगा, मतलब दुश्मन तुम्हारा एक बंदा है जो कि दुश्मन के साथ मिलेगा ना, तुम्हें धोखा दे रहा है, उस बंदे को मारना पड़ेगा। और उस बंदे को मार दिया था, वो इसी का स्टूडेंट था, वो उस समय पूरा हो चुका था। लेकिन सेकंड मिशन ये था कि हाँ भाई जो दुश्मन वगैरह ना उनको दिखा दो कि हाँ भाई तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारा जो देश ना बहुत पावरफुल है, उनके फाड़ के रख दो। तो वो मिशन अब पूरा हो चुका है, शयन ने दुश्मन की फाड़ दी है, जिस कारण जो टाइटल है मतलब जो स्किल है ना अनलॉक हो जाता है और शयन अब इसको अच्छे से यूज़ कर पा सकते हैं। इससे पहले वो यूज़ नहीं कर रहा था, अब यूज़ होगा। और इसका वही खासियत है कि हाँ भाई ये जो शील्ड वगैरह रहता है ना, जो भी प्रोटेक्शन रहता है, जो डिफेंस का जो भी स्किल रहता है ना उसको डबल कर देगा। तो यहाँ पे शयन भी खुश कि हाँ भाई ये जो स्किल है ना इसके जरिए भाई जो मेरा भी डिफेंस है ना एकदम डबल हो जाएगा, मतलब जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना, जो भी अभी इसका पावर है ना ये दूसरे एकदम डबल हो जाएगा। तो भाई अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक बम फेंको या 50 बम फेंको, उसको जितने भी बम वगैरह रहते हैं ना सबके सब है ना शयन पे गिरा दिया जाता है। शयन पे गिरते वहाँ पर जोरदार धमाका होता है और जो कमांडर ये सब है ना सीसीटीवी से अभी भी देख रहा है, वो खुश होता है कि हाँ भाई अब नहीं बचने वाला, भाई एक बम से उसकी चटनी बन गई थी, अब तो भाई इतने सारे बम गिर गए, अब तो गारंटी के साथ ही मर चुका होगा। लेकिन तभी नोटिस करता है कि नहीं भाई वो मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है, थोड़ा सा बहुत छोटा सा सुई के बराबर खाली उसको चोट लगा है और उसको खाली कपड़े ऊपर वाले फट गए, लेकिन अभी भी दम सही सलामत है, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है और ऐसे आग से बाहर निकल रहा है। और ये देखिए मतलब कमांडर के भी फट के 64 करे, बाप रे ये बंदा एक नहीं है, सच में इंसान है या फिर शैतान है। लेकिन सोचता है कि हाँ भाई अब मतलब मैं यहाँ पर रहूँगा तो मेरी भी मौत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं अंडरग्राउंड में हूँ, यहाँ से मुझे एक सीक्रेट रास्ता मालूम है जहाँ से मैं चोर चुपके से ना यहाँ से निकल जाऊँगा। और जाते जाते सोचता है कि हाँ भाई मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन भाई बहुत ही जल्दी इस देश में वापस आऊँगा, इस देश को मैं पूरा बर्बाद करूँगा। खाली अभी मेरी फट है, लेकिन बाद में देखना भाई मैं सिलवा के वापस आऊँगा और भाई तब मैं तुम्हारे देश को बर्बाद करके जाऊँगा। यहाँ पर जो शयन रहता है ना वो भी नोटिस कर लेते हैं कि हाँ भाई यही जमीन जहाँ से बताइए ना, जो जमीन है मेरे पैर के नीचे जो जमीन है ना, यही बहुत सीक्रेट रास्ता है जिसके जरिए कमांडर भाग रहा है। तो भी सोचते हैं कि हाँ भाई जमीन को तोड़ के इसके अंदर पहुँचता हूँ, उसको भी यहीं से जान से मारता हूँ। तो अपना पूरा पावर लगाता है, जमीन पर मारता है, जमीन पर जैसे क्रैक वगैरह भी होता है, लेकिन इससे पूरा जमीन टूटता नहीं, को भाई जो जमीन था ना बहुत ज़्यादा मजबूत था, जो भी सीक्रेट था ना वो अंदर पूरा बना हुआ था, इसे अपना पूरा पावर इस पर लगा देता है और जैसे पूरा पावर लगाता है जो जमीन है पूरा टूट जाता है और जो सीक्रेट बेस रहता है ना वहाँ पे पहुँच जाता है। उस जमीन के अंदर बेस पे जैसे पहुँचता है ना, सामने से कमांडर दिखाई देता है, कमांडर के भी फट के एकदम पहले से 64 थी, अब भाई एकदम मतलब 600 पहुँच चुकी है। वो बोलता भाई तू है कौन, भाई तू सच में हो कौन, भाई तू शैतान या फिर तू है क्या। ये सुनने वाला शयन बोलता आई एम अ बैटमैन, नहीं आई एम आयरन मैन, नहीं आई एम स्पाइडरमैन, नहीं आई एम वेनम, असल में साले तेरा बाप हूँ मैं। और इतना बोलने वाले ना उसे वहीं पे जान से मार डालता है। और मारने वाला शयन सोचता है कि हाँ भाई यार मजा आ गया, भाई मैंने इसको जो कमांडर है मैंने कमांडर को भी मार दिया, मतलब यहाँ से यहाँ का जो काम है ना पूरा हो चुका, बाहर जाऊँगा शहर में जाऊँगा बताऊँगा कि हाँ भाई मैंने ये किया वो किया, पूरा बर्बाद कर दिया, मैंने अपने देश को बचा लिया, अपने देश को मैंने आज़ाद कर लिया। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मतलब बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, पूरा देश खुश हो जाएगा और सबके द्वारा ना मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिलेंगे। लेकिन तभी उसका सिस्टम में से आवाज़ आता है कि हाँ आपका मिशन पूरा हो चुका है और 10 सेकंड के
अंदर आपको अपने मेन दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। यह सुना शयान भी सदमे में कि भाई ऐसे कैसे मिशन हो गया क्या भाई, ऐसे कैसे यार, मुझे और रुकना था, मुझे ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट चाहिए थे। तो उसके सिस्टम में सवाल आता है कि नहीं, आपका मिशन पूरा हो चुका है, अब आपको अपने मेन दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। आपका मिशन ये था कि हाँ भाई इस दुनिया में आने के बाद ना ये जो देश है ना, इस देश को आज़ाद करना पड़ेगा, जो दुश्मन है ना उसका छक्का छुड़ा देने पड़ेगा, जिसके बाद से दुश्मन है ना कभी आंख उखाड़ के भी ना इस देश में वापस ना देख पाए। और आपने ऐसा कर दिया, आपने उनके कमांडर को भी मार दिया, प्लस उनका जो पूरा मिलिट्री बेस था ना उसको भी तबाह कर दिया, जिस कारण आपका मिशन पूरा हो चुका है और 10 सेकंड में आपको वापस भेज दिया जाएगा। और धीरे धीरे टाइम में तो जो 10 सेकंड है वो भी पार होता है और शयन का बॉडी ना धीरे धीरे अपने मेन दुनिया में वापस जाने लगता है। यहाँ पे शयन चला नहीं भाई बस रुक जा भाई, एक दिन और, बस एक दिन यार, मुझे ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट कमाने का मौका मिला था, रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन नहीं रुकता, उसका आत्मा वापस अपने मेन दुनिया में उसे पहुंचा देता है। इसके बाद सीन शिव होता है इसी दुनिया में, मतलब शयन का जो मेन दुनिया है वहाँ पे नहीं, ये इसी दुनिया में जहाँ पे अभी फिलहाल का शयन था, जहाँ से वो ट्रांसफर होकर अभी गया है, वहाँ पे उसी लड़के पे सीन शिव होता है जिसको शयन ने बुक दिया था कि हाँ ये जो बुक है ना इसमें गार्डियन ऑफ हेवन गेट नाम के ना कमाल के एक टेक्निक है, उसका पूरा डिटेल लिखा था। वही जो लड़के ना अभी शयन के जहाँ पे उसका जो क्लब था ना डिवाइन फिस्ट क्लब, उसी पे ना सबको सिखा रही है, उसे वो जो टेक्निक है सबको सिखा रही है, लेकिन वो खुद को ना यहाँ पे ऐसा महाराज नहीं बता रही कि हाँ भाई इस जो मतलब ये जो क्लब है ना क्लब में महारानी हो गया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अभी भी वो स्टूडेंट बन के रहती है, ऐसा स्टूडेंट है और बाकी सारे स्टूडेंट को सिखाती है, क्योंकि उसके लिए अभी भी एक क्लब के मालिक और कोई नहीं बल्कि शयन ही है। और तभी एक स्टूडेंट वहाँ पे आता है, कहता है ग्रैंड मास्टर सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना था। तो ये सुनने ना वो लड़की मना कर देती है, कहती नहीं मुझे ग्रैंड मास्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं खाली यहाँ पे सिखाती हूँ, मैं ग्रैंड मास्टर ही हूँ। जो मेन मालिक रहते हैं ना हम ग्रैंड मास्टर खाली उन्हें बोल सकते हैं, तो मुझे मास्टर ही बोला वही ठीक रहेगा। इसको जो लड़का पर डिटेल में बता देंगे हाँ जो भी दुश्मन गए थे ना हमारे सारे बंदे गए उनको खिलाफ गए, जिसके बाद से एक एक करके जो भी दुश्मन थे ना सबको सब अपने देश से निकल चुके और फाइनली जो हमारा देश ना पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है। ये सुनो जो लड़की ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसको जो लड़का ना वापस लड़की से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब फिलहाल का ना पूरे शहर में, मतलब पूरे शहर का पूरे देश में ना अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंद है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता जब आपको ग्रैंड मास्टर बुलाते हैं, मतलब सबका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आप है, तो भाई आपके अलावा हम किसको ग्रैंड मास्टर बोल सकते हैं, आपसे बढ़िया कौन है। तो ये सुनो एक दूसरा लड़का ना उसके पास आता है, उससे कहता है भाई तो ऐसे कैसे बात कर सकता, भाई एक ग्रैंड मास्टर है जो भी ना सच में इनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो भूल गया भाई एक ऐसा बंदा था जिसने मतलब पूरा जो मिलिट्री बेस था ना अपने दुश्मन का तबाह कर दिया, उनके सारे बंदे को बर्बाद कर दिया, उनके ढेर सारे ना मिलिट्री वॉरियर को मार दिया। लेकिन उस दिन के बाद से ना अचानक से गायब हो गए, मतलब कहाँ गए, मतलब किसी के बारे में किसी ने देखा भी नहीं। और जो ये है ना हमारी मास्टर, ये भी पक्का उनका सपना हमेशा दिन भर देखती है और ये उन्हीं को ग्रैंड मास्टर मानती है, ऐसे मतलब खुद को ग्रैंड मास्टर कभी नहीं बोलेगी इसके लिए ना, बल्कि वो ग्रैंड मास्टर है। ये सुने तो लड़के उनसे कहते हैं अबे सालू है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे, तुम्हें दिखाना मेरा पावर देखना, भाई मेरे सामने हो, झगड़ा करो, तुम प्रैक्टिस करे तो लाओ भाई मैं प्रैक्टिस में मदद कर दूँ। तो ये सुने तो लड़के उसके सामने झुकते माफी मांगते, कहते कि नहीं मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हम लोग मजाक कर रहे थे, आपके सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे। और इतना बोलने वाले ना वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसको जो लड़की ना अपने कमरे में जाती है और हमें मालूम चलता है वो जो मास्टर शयन था ना, अब जो शयन था उसकी तो इस दुनिया वाली शयन की मौत पहले से हो चुकी थी, उसके बॉडी के अंदर अपने जो मेन दुनिया का शयन था, लेकिन उसके वापस आत्मा वापस जाने के बाद ना उसका बॉडी है ना एकदम वैसे रह जाता है, मतलब ऐसा समझिए अभी भी वो जिंदा लाश ही बन के खाली ऐसा समझिए लाश है। और उसकी बॉडी को है ना ये लड़की मतलब मिल जाता, मतलब लड़की को ना उसकी बॉडी मिल जाती है। उसी दिन से ना वो बॉडी अपने साथ ही रखी थी और दुनिया में बताई थी कि नहीं जो मास्टर शयन है वो गायब हो चुके, लेकिन असल में गायब नहीं होते, उसकी बॉडी इसी के पास थी और हमसे ऐसा मतलब बॉडी बेड पे लटाई रहती है। उसके पास आते हुए कहती है मास्टर आप मतलब कब से ऐसे सोए रहेंगे, कब आप जागेंगे। आवाज़ है ना मेरे पास है ना आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो हमारा देश ना फाइनली आज़ाद हो चुका है, अब से ना कोई भी दुश्मन हमारे देश पे ना आंख उठा के भी नहीं देखेगा शयन से। और पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो शयन है ना वो मतलब उसका मिशन हो जाता है दूसरी दुनिया में, दूसरी यूनिवर्स में जो मिशन था ना वो मिशन हो जाता है, जिसका जो अपने मेन दुनिया है ना उस मेन दुनिया में पहुंच जाता है। और जैसे यहाँ पे मतलब जहाँ से गया था ना वहीं पे सीधा एंट्री मारता है और एंट्री मारने के बाद देखते हैं कि हाँ भाई मैं अपने मेन दुनिया में वापस आ चुका हूँ। और जो पिछली दुनिया में था ना वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें किए हैं, बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें मैंने सीखी है, बहुत कमाल का मेरा एक्सपीरियंस था। और एंड में दुश्मन जो ऑर्गेनाइजेशन थे, दुश्मन जो देश था ना मैंने उसको बर्बाद करके रख दिया था, लेकिन भाई पूरी तरीके से मैं तबाह नहीं कर पाया, मतलब मैक्सिमम चीज़ तबाह कर दिया, खाली मुझे थोड़ा समय निकला और वहाँ पे रुक जाता तो मजा आ जाता। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले ना वहाँ पे जो उसकी जो लीडर थी, उस जो शयन की जो मतलब स्टूडेंट थी ना उसको मैंने बुक दे दिया था, उसमें टेक्निक वगैरह स्किल वगैरह मैंने बता दिया था और बता दिया था कि हाँ भाई आगे का मतलब मेरे आगे जो भी काम वगैरह तुम संभालना। तो मुझे एक ना जो लड़की है ना वो पक्का उसने पहले पूरे क्लब को संभाल लिया होगा, पूरे शहर को संभाल लिया होगा और पूरे देश को भी उसने संभाल ही लिया होगा। लेकिन भाई थोड़े समय के लिए एक दिन के लिए कम से कम वहाँ पे और रुक जाता तो फाइनल जो देश है ना उसको मैं पूरा आज़ाद कर देता, पूरी तरीके से ना पूरा जो दुश्मन है ना उस देश को बर्बाद कर देता। लेकिन यार सिस्टम यार मेरा सिस्टम भी बेकार है, जैसे मिशन पूरा होता है खैर 10 सेकंड अंदर भेज देता भाई, थोड़ा सा और रुक देता और मुझे प्लस ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट भी मिलने वाले थे, लेकिन शायद सिस्टम ही सारा नसीब ही खराब है। और फिर अपने सिस्टम में चेक करने लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आए क्या, कुछ मतलब से लेवल वगैरह अप हुआ क्या, तो ऐसा तो कुछ खास चेंज नहीं आया था। लेकिन उसके पास लगभग 666 ऑरिजिनल पॉइंट हो चुके थे, मतलब ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट उसके पास हो चुके थे, जो देखिए बात नहीं खुश हो जाता है, सोचता कि हाँ भाई मुझे और मिलने का मौका था, लेकिन भाई मैंने सिस्टम में पहले फेंक दिया जिसका मुझे और नहीं मिल पाया। लेकिन भाई मेरे पास है ना 666 है, मतलब ये भी कम नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा, इसके जरिए भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और तभी ये नोटिस करता है जो स्किल उसने वहाँ पे सीखा था ना नेशनल स्पीड का, जिसके जरिए इसका जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट या फिर कोई सा भी ऐसा डिफेंस वाला स्किल है ना उसका पावर डबल हो जाएगा, वो भी अपने साथ है ना इस दुनिया में लेकर आ गया है। जो जानने वाले ना और भी खुश रहता है, सोचते भाई ये स्किल भी भाई मेरे
साथ आ गया तब तो भाई मजा आ जाएगा। मतलब जो मेरा गार्डियन ऑफ फेवन गेट वो डबल हो जाएगा, फिर तो भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। इस दुनिया में भाई मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा। और इसे बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई मजा आ गया, मजा आ गया। और तभी ना इसके पीछे ना पीठ पे कोई हाथ रखता है, इसको हल्का सा ऐसा मारता है, जो देखे होते हैं इसका दिमाग खराब हो जाता है। ये पीछे मुड़ता है, अपना गार्डियन ऑफ फेवन गेट ऑन कर लेता है और कहता चिल्लाता है भाई साला कौन है, किसने मुझे मारा। और तभी सामने से एक हाथ आता है, जो से इसके पेट के ऊपर मारता है और इसको भी चोट लगता है, सीधे जाके दीवार से टकराता है। और दीवार से टकराते ही ना पीछे दीवार वगैरह टूटता है, इसको काफी ज्यादा चोट लगता है। और यहाँ पे ये भी सोचते साला कौन है, साला कौन है, मतलब इतना जोर से कौन मार दिया भाई। मतलब मैंने अपना गार्डियन ऑफ फेवन गेट ऑन किया था भाई, पहले से मैक्स लेवल पे, ऊपर से भाई मैंने मतलब डबल लेवल, ऊपर से भाई मैंने नेशनल स्पीड वाले स्किल यूज किया, मतलब उसका पावर ऊपर से डबल हो चुका है। तो भी साला किसने मारा, किससे कैसे भाई इतना मुझे चोट लगा। तभी सामने मालूम चलता है जिसने मारा ना वो और कोई नहीं बल्कि इसकी बीबी क्वीन थी। और कहते डार्लिंग क्या हुआ भाई, बहुत अचानक से तुम हैरान हो गए। अच्छा या तुम्हारे पास गार्डियन ऑफ फेवन गेट टेक्निक है ना, जिससे तुम्हारा डिफेंस मजबूत होता है, प्लस तुमने मैक्स पे पहुंचा दिया। लेकिन देखो मैंने खाली अपना 40% पावर यूज किया है, लेकिन तुम्हें कितना चोट लगा, तुम सीधे जाके गिर गए, तुम हैरान हो गए। मुझे भाई कुछ होगा नहीं, लेकिन भाई तुम पे तो बहुत ज्यादा असर हुआ। और यहाँ पे ना ये भी देखता है सयन क्या यार, ये तो मेरी कमीनी बीबी क्वीन है यार। अब मुझे मालूम चला ये पोस्ट सिलेक्शन हो गया ना 9वें स्टेज पे, और मैं अभी 3rd स्टेज पर हूँ। ऊपर से भाई जो गार्डियन ऑफ फेवन गेट है ना, इस दुनिया में अभी भी वो कमजोर है, मैक्स पे चल रहा है या फिर किसी पे चल रहा है, इस दुनिया में ना कमजोर है। और जिस दुनिया में पहले में गया था ना, उस दुनिया का पावर लेवल है ना इस दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा कम था। जिसका वहाँ पे बुलेट वगैरह सब संभाल रहा था, उसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन भाई इस दुनिया में कमजोर है भाई। और इस दुनिया में सामने क्वीन है भाई, क्वीन कोई कमजोर लड़की नहीं है, ये बहुत पावरफुल लड़की है। और इसने क्या कहा, इसने खाली अपना 40% पावर यूज किया है। अगर बाय चांस अपना 100% पावर यूज करते तो शायद यहाँ पे मर ही जाता मैं। और तभी जो शायन है ना क्वीन से पूछता, अच्छा क्वीन मेरी बीबी मुझे बताओ तुम्हें क्या काम है, तुमने मुझे मारा क्यों। तो ये सुनने के बाद है ना क्वीन कहते नहीं अच्छा ऐसा तो कुछ खास काम नहीं है, बस ऐसे मन किया तो भाई मैंने तुम्हें मार दिया। लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना था, मुझे ना ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, बहुत ज्यादा कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हो। तो ये सुनने के बाद ना शयन के दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई मुझे लग ही रहा था मुझ पर ना ऐसा शक करने लगे कि हाँ ये बंदा मिस्टीरियस हो चुका है। क्योंकि पहले इसका इस दुनिया का जो शयन था ना, इस दुनिया का इसका जो पति था, ये पहले से एक नंबर का नल्ला बंदा था। इसके सामने माता हमेशा ऐसा कुत्ता बन के रहता था, जोरू का गुलाम बन के रहता था। लेकिन भाई मैं वैसा बंदा ही नहीं, जिस बात का पहली बात इस पर शक है। और दूसरी बात जो गार्डियन ऑफ फेवन गेट है ना, मैंने एक रात के अंदर है ना इसको मैक्स पे पहुंचा दिया। एक ऐसा टेक्निक है ना, कोई भी बंदा है ना भाई बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा ना तभी मैक्स पे पहुंचा पाएगा। लेकिन भाई मैंने एक रात में ना सिस्टम की मदद से इसको मैक्स पे पहुंचा दिया, जिस वजह से बहुत ज्यादा शक हो रहा हो कि हाँ भाई ये बंदा जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, जिसको मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं आता था ना, एकदम नल्ला बंदा था, इसने एक रात में ऐसा कैसे कर लिया। जिस बात का इसको मतलब ऐसा शक होने लगा, जिस बात पे मुझ पर शक करने लगी। लेकिन इस्तेमाल देते वो खड़ा होता है, वो कहता है भाई क्या मिस्टीरियस, इसमें मिस्टीरियस क्या बात है भाई, मैं बिल्कुल भी मिस्टीरियस बिहेव नहीं कर रहा, मिस्टीरियस बिहेव करने वाली मैं नहीं बल्कि तुम हो। और कहने लगता है कि अरे यार दिन का समय कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा समय यार, रात कब होगा यार, कब मैं वापस जा पाऊंगा। ये सुन क्यों के देख एक सेकंड तुमने क्या कहा, तुम्हें रात का इंतजार है, तुम्हें वापस जाना। अच्छा वापस तुम्हें जो ग्रुप के लीडर है उसके पास जाना है। अच्छा यार तुम ग्रुप के लीडर, ऐसा लगता है ना तुम ग्रुप के लीडर के पीछे बहुत ज्यादा पागल हो चुके कि तुम्हें मतलब एक नहीं हो रहा कि हाँ भाई मुझे मतलब जल्दी रात हो मुझे पास में जाना, उनके पास जाना है। और फिर उसके पास आती है जो क्वीन है ना शयन के पास आती है, उसके छाती से अपना सिर वजह से टच करती है, वो कहती है देखो यार मेरे प्यारे हस्बैंड, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दूं, बाद में मत कहना कि हाँ तुमने मुझे वार्निंग नहीं दिया था। देखो जो ग्रैंड एंडर है ना वो निशान, तुमने उनको उंगली कर दिया, तुमने उनको परेशान कर दिया, ऊपर से उनके स्टूडेंट को तुमने मजाक उड़ा दिया है, जिस बात को तुम पे बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। और पिछली बार उन्होंने अटैक कर दिया था तुझे मारने के लिए, लेकिन अच्छा वो जो ग्रुप लीडर है ना वो सामने आ गए थे और उन्होंने तुझे बचा लिया था। लेकिन भाई तू खुले में ना ऐसे अकेले घूम रहा है, बाई चांस वो तुझे देख लेगी ना तुझे वहीं पे जान से मार डालेगी। इससे मैं तुझे एडवाइस दे रही हूँ कि अगर भाई उनसे बचना ना, तो जो ग्रुप लीडर है, ग्रुप लीडर के पास है ना, उनके से ना एकदम चिपक रहना पड़ेगा, तभी तो बच पाएगा। ये सुनने ना शयन नाटक करने लगता, कहते क्या तुमने क्या कहा भाई, ऐसे कैसे भाई, वो है ना मेरी मालकिन है, मैं खाली उनका एक छोटा सा नौकर हूँ, तुम क्या बोल रही हो, मुझे उनसे चिपक के रहना पड़ेगा। भाई शीशी इतनी अश्लील बात तुम कैसे कर सकती हो, मैं खाली एक नौकर हूँ, मैं अपने मालकिन के साथ ऐसा करूंगा नहीं। एक सेकंड कहीं तुम मुझसे जल तो नहीं रहो कि तुम्हारा पति है ग्रुप के लीडर के साथ में रहता है। अरे नहीं यार तुम्हें जलने की कोई बात नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस कसम खा के कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। पूरी जिंदगी में खाली मुझे एक ही लड़की मिली थी, वो भी खाली तुम मिली थी जिससे मैंने प्यार किया था, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। इतना बोलने वाले ने क्यों से गले लगाने जाते कि हाँ मेरी बीबी आओ मेरे पास गले लगाओ, लेकिन क्यों उससे साइड हट जाती है और कहते यार यार बहुत काली जुबान है तुम्हारी, या तो लोगों की बेइज्जती करोगे या फिर झूठ बोलोगे, कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसी मुंह घूमोगे ना एक दिन पक्का ग्रैंड एल्डर तुम्हें देखेगी, तुम्हारा जान निकालेगी। इसलिए फिर से एडवाइस दे रहा हूँ कि हाँ ग्रुप लीडर के साथ ही रहो। यहाँ पे उसके दिमाग में रहता है कि हाँ ये जो बंदा है ना पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, पहले जैसा ही रहा नहीं है, जिसके ना इसको मना पाना, इसको अपने काबू के अंदर रख पाना ना बहुत ज्यादा नामुमकिन है। यहाँ पे मतलब शायन भी कहता है अरे सच में अगर मेरा जुबान ऐसा तुम भाई इतने लंबे समय से मेरे साथ कैसे थी। और इसके मन में भी रहता है कि हाँ ये साली, ये पागल औरत, ये बुरी औरत, ये हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश करी है। ऐसा तो अभी भी लगता है कि हाँ जो पुराना शयन है ना मैं वही शयन हूँ। ऐसा दो चार बातें करेगी तो मैं बोलूँगा कि नहीं प्लीज मेरे बारे में ऐसी बातें मत
मत करो, हमारे से वो निकल जाता है। लेकिन उसके मन में रहता है कि नहीं भाई क्वीन ने सही बोला है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो उसकी बातें सही है। जो ग्रैंड एंडर है मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे बीच में लड़ाई होगा तो मैं एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाऊंगा। हम उससे बचाने वाला और कोई नहीं, बल्कि जो ग्रुप लीडर है ना वही खाली मुझे उनसे बचा पाएगी। इससे मुझे भी ग्रुप लीडर हो सके जितना हो सके ना उतना समय मुझे उनके साथ ही रहना पड़ेगा। फिर अपने सिस्टम में देखने लगता है कि हाँ भाई जो फिंगर ऑफ निर्वाणा है उसको अपडेट करने के लिए मुझे चाहिए था ओरिजिनल पॉइंट, लेकिन साले मिलने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन मेरे पास 666 मेरे पास भर भर के इतने में तो भाई अपडेट हो जाएगा, सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे चला जाएगा। तब देखते कि हाँ भाई इसके पास ढेर सारे अपडेट करने की कोशिश करते तो लगभग 140 पॉइंट लगता है और अपडेट भी हो जाता है, सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे चला जाता है। और सोचते हैं कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है। लेवल 1 से 2 पे करने पे ना मुझे खाली 15 लगा था, लेकिन भाई 2 से मतलब वापस 3 करने पे 140 लग गया, काफ़ी ज़्यादा महंगा। लेकिन भाई मेरे पास है, मैंने फाइनली कर दिया है। और थर्ड लेवल पे जाने के बाद ना अगर बाई चांस इससे मतलब मैंने जो ग्रुप लीडर है उनका जो इंजरी वगैरह जो भी चोट वगैरह है वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो कि भाई जो मेरा लेवल था ना वो कम था, उससे पूरी तरीके से ठीक नहीं होने रहता है। लेकिन अब थर्ड लेवल पे जा चुका है तो भाई क्या अगर मैं इससे जाऊंगा, इसे अगर मैं ट्राई मारूंगा पूरी तरीके से मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई थर्ड लेवल पे चलेगा तो भाई इससे पूरी तरीके से वो ठीक ही हो जाएगी। लेकिन भाई थर्ड लेवल पे मतलब चलेगा तो काम कर दो भाई फोर्थ लेवल पे जाके मतलब ट्राई मार दो फोर्थ लेवल पे करने का। भाई मेरे पास है ना अभी 500 से ज़्यादा ओरिजिनल पॉइंट बचा हुआ है और 500 में तो आराम से हो जाएगा। भाई थर्ड लेवल पे जाने पे 140 लगा तो उसके बाद में कितना 200 300 या 400 लगेगा। भाई करके देखता हूँ। लेकिन जैसे करने को बोलता है ना सीधा सामने से सिस्टम में सवाल जाता है कि नहीं आपके पास इनफ है ना ओरिजिनल पॉइंट है नहीं, आप इतने में कर ही नहीं सकते। जो देखे बाद ना शयन का दिमाग खराब होता है, सोचता भाई ऐसे कैसे, भाई मेरे पास 500 से भी ज़्यादा, सच में 500 से ज़्यादा ओरिजिनल पॉइंट है और भाई 500 में भी भाई ये अपडेट नहीं हो रहा। भाई ऐसे कैसे, भाई मतलब सेकंड से थर्ड पे जाने पे 140 लगा तो भाई थर्ड से फोर्थ पे जाने पे कितना लगेगा भाई, क्या 1000 लगेगा, 2000 लगेगा, फिर 5000 लगेगा। लेकिन छोड़ो यार, थर्ड लेवल पे चलेगा नहीं भाई, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं। इससे चाहता हूँ ग्रुप लीडर के पास जाऊंगा और अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करूंगा, उनको मतलब ठीक करने की कोशिश करूँगा, पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन भाई अभी जाके नहीं कर सकता क्योंकि भाई अभी जाऊंगा तो बहुत बड़ा मतलब मुझ पर शक करने लगेगी कि भाई मैं दूसरी दुनिया में गया, वहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट भी कमाया। लेकिन जो टाइम पे मैं यहाँ से उस दुनिया में गया था ना उसी टाइम पे मैं वापस आ गया और जैसे जाऊंगा बताऊंगा कि हाँ भाई थर्ड लेवल पे जा चुका हूँ मैं, तो मुझ पर शक करेगा कि भाई ऐसे कैसे, भाई अभी थोड़ी देर पहले जब तक सेकंड लेवल पे था और इतना जल्दी भाई तूने थर्ड लेवल पे कैसे कर लिया। तो भाई शक करेगी, मेरे सिस्टम के बारे में मालूम चल जाएगा, मेरे पास ऐसी एबिलिटी कि मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ, ये सब पे शक हो जाएगा। इसलिए भाई अभी सीधा मैं ग्रुप लीडर के पास नहीं जा सकता, बाद में 2 या 3 दिन बाद जाऊंगा और एक बहाना बना लूंगा, कहूंगा कि हाँ भाई जो पहली जो ग्रुप लीडर थी ना जिन्होंने मुझे ये पावर दी थी ना वापस मेरे सपने में आई, उन्हें देखा कि हाँ मैं ग्रुप लीडर की तबियत ठीक नहीं कर पा रहा है, जिस कारण उन्होंने ना लेवल अप कर दिया, सेकंड से ना थर्ड लेवल पे कर दिया, जिसके बाद से मतलब ये सब बहाना बनाऊंगा तो ऑफकोर्स वो यकीन कर लेगी। लेकिन फिलहाल के उनके पास नहीं जाता, लेकिन भाई अभी उनके पास नहीं जा सकता, लेकिन एक दूसरी जगह मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और ये वही जगह जहाँ का टोकन ग्रुप लीडर ने इसे दिया था कि हाँ भाई ये टोकन ले, इसके जाने के बाद एक लाइब्रेरी रहेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ पर ढेर सारे कल्टिवेशन स्किल्स और मार्शल आर्ट्स के स्किल्स रहेंगे, मतलब उसके बुक्स के रहेंगे, तो उस बुक को पढ़ के ना तो वहाँ के स्किल वगैरह सीख सकता है। इसलिए उस एरिया में पहुँच जाता है कि हाँ भाई आ गया, भाई यहाँ पे आने में 2-4 में अच्छा खासा स्किल सीख लूंगा। शयन है ना उस लाइब्रेरी के पास पहुँच जाता है जहाँ पे ढेर सारे बुक्स है, जहाँ पे स्किल्स वगैरह मतलब सिखाने वाले बुक्स है। तो वहाँ जैसे एंट्री मारता है ना वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था, एक बौना बूढ़ा आदमी था और इससे मालूम चलता है कि हाँ भाई ग्रुप लीडर ने मुझे इसके बारे में बताया ना, ये ग्रुप का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है और ये लाइब्रेरी है ना इसका बॉडीगार्ड आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन भाई स्पेशल बंदा जो ग्रुप लीडर का जो 4 बड़े एल्डर्स है ना उसके बाद इन्हीं का पोजीशन आता है, इसलिए उनके पास जाता है, जो टोकन है ना टोकन दिखाता है, कहते हैं कि हाँ मेरे पास स्पेशल परमिशन है, ये टोकन लीजिए देखिए। और टोकन देखने बाद बूढ़ा बोला अच्छा भाई टोकन तो लाया है, और एक टोकन है ना ग्रुप के जो लीडर है ना वही खाली देती है और कोई ऐसे वैसे बंदे को देती नहीं, कोई स्पेशल बंदा रहेगा ना तभी देगी। मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रुप लीडर के तो है ना स्पेशल कोई बंदा होगा। और भाई ये टोकन के जरिए ना तो यहाँ पे जो भी बुक्स वगैरह तो सब पढ़ सकता है, कम लेवल का जो स्किल सिखाते वो भी, हायर लेवल के स्किल सिखाते वो भी, और उससे हायर लेवल का स्किल सिखाते ना वो भी, मतलब जितना भी बुक्स है तो सब पढ़ सकता है। इसके बाद ना पूरा बुक दिखाने जाता है, बताता है कि हाँ भाई जो पूरा हमारा ग्रुप है ना, ग्रुप में आज तक जो भी स्किल्स वगैरह है ना, जो भी ऐसा मार्शल आर्ट स्किल्स है ना, सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। जो पहला लेवल पर रहता है ना पोस्ट सिलेक्शन के, वहाँ से लेके जो हायर लेवल तक है ना वहाँ तक के सारे स्किल्स वगैरह सबके बुक के अंदर है। और कोई भाई ऐसे वैसे स्किल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमाल का है। और ये सब देखने के बाद ना शयन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे फिलहाल ना सब ऐसा सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे खाली एक बार पूरा बुक पढ़ लेना है, मालूम करना कि हाँ भाई कैसे कैसे मतलब किया जाता है। इसका जो मेरा सिस्टम है, मेरा पूरा सिस्टम खाली नोटिस कर लेता है, खाली एक बार नोटिस कर लेगा, उसको पूरा रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद भाई आराम से मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मतलब एक बार जाऊँगा जितना भी स्किल वगैरह उससे पढ़ लूँगा अच्छे से, मतलब इसे याद कर लूँगा, जो फिर मेरा सिस्टम नोटिस कर लेगा और बाद में मन करेगा कि हाँ भाई इसको सीखता हूँ, ये स्किल को मास्टर करता हूँ, उसके बाद मैं आराम से मास्टर कर सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसी है गाइस जैसे कि आप मतलब कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, उस समय आपने कुछ पढ़ाई किया, उस समय आपको याद है, लेकिन 10 साल बाद चल के आपसे कोई सवाल पूछेगा कि हाँ भाई स्कूल में तुमने ये पढ़ा था, तुम्हें याद है क्या? लेकिन आप बोलेगे भाई तो इतने साल मैंने पहले पढ़ा था, मुझे याद कैसे रहेगा? लेकिन यहाँ पे ना शयन जो एबिलिटी है ना काफ़ी हद तक इससे रिलेटेड है, खाली एक बार उसे पढ़ लेगा, उसका जो सिस्टम है ना उससे याद कर लेगा, ताकि 10 साल बाद भी इससे कोई पूछे कि हाँ भाई तुझे वो स्किल याद है, तो इसको याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, उसका सिस्टम में देख के ना उसे वापस सीख सकता है, वापस है ना उसका यूज़ कर सकता
सकता है, ऐसा उसका मतलब ये वाला पावर है। उसका जो भी बुक निकालता है ना, पढ़ने लगता है कि हाँ भाई ये वाला स्किल ऐसा ही काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, इसको मैं बाद में ट्राई मारूंगा, अभी खाली रिकॉर्ड कर लेता हूँ। दो चार ऐसे भी स्किल आते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ खास ऐसा मजा नहीं आएगा, लेकिन तो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ भाई फ्री में मिल रहा हूँ, इसमें पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। और एक बहुत कमाल का मार्शल आर्ट से स्किल दिखा देता है, सोचता है कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा कमाल का, इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आगे चल के इसकी प्रैक्टिस करूँगा तो भाई बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। और इसी मन वन बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा कमाल के बुक्स वगैरह जिसमें बहुत सारे कमाल के स्किल्स है, मुझे अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, खाली एक बार उसे पढ़ लेना, उसका मेरा सिस्टम है सबको रिकॉर्ड कर लेगा। अगर ऐसे में करता रहा तो आगे चल के भाई हो सकता है मैं खुद का अपने कमाल का स्किल बनाऊंगा। बिल्कुल भाई मैंने मांगा वगैरह पढ़े ना, उसमें सेम ऐसी होता है, मेन हीरो दूसरे दुनिया में आता है, दो चार सीखता है और एक दो अपना भी बना लेता है, और इसे बहुत ज़्यादा ऐसा इस्तेमाल दिया जा रहा है कि हाँ भाई मजा आ जाएगा। और जो बूढ़ा आदमी रहता है ना, वो भी देखता है, सोचता है भाई इस बंदे को क्या प्रॉब्लम हो गया, भाई ऐसा हंस क्यों रहा है। और तभी वो जो बूढ़ा आदमी ना सामने पूरा लिस्ट लेके आता है, पेपर वगैरह लेकर आता है, जिसमें ये ग्रुप को जो भी स्किल्स वगैरह ना सब कुछ उसमें लिखा था, और शयन को बताता है कि हाँ भाई ये देखो ये जो भी लिस्ट है ना, इसमें सारे स्किल्स वगैरह लिखा है जो कि अपने ग्रुप के बंदों ने कभी ना कभार इन्वेंट किया था, जिसमें से ना तू भी कोई चूज कर सकते, इसमें से चूज कर और आराम से भाई वो स्किल तो सीख। तो ये सुनने शयन बोल देख के भाई मुझे मतलब कोई चूज करना पड़ेगा, इसमें से कोई चूज करना पड़ेगा, ऐसे कैसे भाई, यहाँ भी इतने सारे बुक्स वगैरह पढ़े हुए हैं ना, मैं जाता हूँ सारे बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ और दो खाली मैं ऐसे याद करूँगा, ऐसे उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँ, खाली एक बार देखूंगा, एक बार रीड कर लूंगा। तो ये सुनने के बाद है ना, तो जो बूढ़ा आदमी ना मना कर देता है कि नहीं भाई ऐसा तुम नहीं कर सकते, ऐसा तुम पहले कर सकते थे। लेकिन अपने ग्रुप के जो 48 लीडर थे ना, जिनका नाम मैंने ये था, उन्होंने चोरी चुपके से जितना भी बुक वगैरह था ना सबको उन्होंने पढ़ लिया, और पढ़ने वाले जितने भी स्किल्स थे ना सबके सब उन्होंने मेमोराइज कर लिया था, जिसके बाद से सेम कांड वापस ना हो जाए। हम लोग ऐसा नहीं करते, तुझे कुछ सीखना ना तो इसमें से ले, इसमें से सीख, इसमें खाली नाम वगैरह दिया रहेगा, उसके बारे में डिटेल में कुछ भी लिखा नहीं रहेगा, ताकि बाई चांस है ना तू कुछ भी और ना सीख पाए। तो ये सुनने का ना शयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सारा कितना कमीना वो लीडर था, मतलब 48 जो लीडर था कितना कमीना था, यहाँ आया जो भी स्किल्स वगैरह थे सबके सब उसने मेमोराइज कर लिया। तो भाई मेमोराइज किया तो किया भाई, तूने दुनिया के सामने क्यों अपना पोल खोल कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मेरी एबिलिटी ले भाई, तेरे कारण ना हमें भी मौका नहीं मिला। सारा मैं सोचा कि हाँ भाई सारा बुक पढ़ लूंगा, जितने भी स्किल्स वगैरह ना सबका सब है ना रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन भाई सामने जिसने मुझे लिस्ट ला के दे दिया जिसमें खाली स्किल्स के नाम लिखे हुए, वो स्किल कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। भाई नसीब ही खराब है, छोड़ो यार, अब नसीब खराब है तो क्या करे। तो लिस्ट में चेक करने लगते कि हाँ भाई देखते हैं भाई कौन सा अच्छा मिल जाएगा, उसको सारे लिस्ट में चेक करने लगते हाँ भाई मेरे हिसाब से कौन सा सबसे पावरफुल सबसे ज़्यादा कमाल का रहेगा। तो उसमें सबसे पहले उसे एक दिखा देता है, मेड इन स्क्रिप्चर करके रहता है। उसके बाद मैंने इसने एक बुक्स में बताया, हाँ मतलब जो भी बुक्स पढ़ा था ना उसमें डिटेल में पढ़ा था कि हाँ भाई एक ऐसा स्किल है ना, अगर तुम स्किल प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे लेवल अप करोगे ना, तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी, शैतान से कम पावर नहीं रहेगा, और इसके जरिए तुम्हारा ब्यूटी भी मेंटेन रहेगा। जैसे मतलब जैसे जैसे तुम्हारा पावर बढ़ेगा, जैसे जैसे ना स्किल्स को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा ब्यूटी बढ़ेगा, तुम लोग ना बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल के ना हैंडसम हो गए। लेकिन एक बात ये है ना, खाली औरतें कर सकते हैं ना, आदमियों के लिए स्किल है नहीं। तो उसके दिमाग में आता जो ग्रुप लीडर है ना वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर तो है, तो मुझे लगता है ना शायद वो भी ये ट्राई मारती होगी, वो भी ऐसी कुछ खास अच्छी औरत है नहीं, वो भी दिल से ना ऐसी भी बुरी औरत है, तो हो सकता है कि हाँ वो स्किल मारती होगी। उसका दूसरा एक स्किल दिखा देता है जिसे सीक्रेट ऑफ जॉय कहा जाता है। एक ऐसा है ना मतलब ऐसा स्किल है जिसमें ना एक बंदा दूसरे बंदे के ना शरीर से ना उसका जानवर लेकर अपना पावर बढ़ा सकता है। सेम डुअल कल्टीवेशन जैसा, मतलब ये कल्टीवेशन जो कि क्यों ने ना इस पे करती थी, शयन पे करती थी, हमने स्टार्टिंग एपिसोड में देखा था। सेक्सुअल वे में ना इसका पावर वगैरह देती थी, डिवाइन एनर्जी शयन का लेकर अपना पावर बढ़ाती थी। और सेम ये भी वैसा ही है, इसमें भी लड़के लड़के बीच में ही रहता है, जिसमें जो लड़की रहती है ना बाहर से मतलब ऐसा सुंदर अच्छे से औरत बनकर रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक नंबर की कमी नहीं रहेगी, और अंदर के जरिए ना कोई भी शैतानी काम करेगी, लेकिन बाहर उसका जो मतलब बाहर का जो उसका रूप रहता है ना एकदम प्यारा सा इनोसेंट लड़के रहता है, जिसका जो भी लड़के रहते हैं ना उसके जाल में आ जाते हैं। तो इसके दिमाग में आता है कि हाँ जो मेरी बीवी क्यों नहीं ना सेम इसी टाइप का उसके पास भी कोई टेक्निक वगैरह था, बाहर से कितनी अच्छी बन के रहती, लेकिन भाई अंदर से देख लो कितना खतरनाक है वो। और तब उसका ध्यान जाता है ना जो 48 लीडर था ना ये जिसके अभी बातें चल रही थी, उसने मतलब एक स्किल फॉर्म किया था जिसका नाम था फिंगर ऑफ फ्लावरी स्वॉर्ड। एक ऐसा स्किल था ना जो कि 48 लीडर ने फॉर्म किया था, और इससे मालूम चलता है जो 48 लीडर था ना एक लौता पूरा ग्रुप में एक लौता ऐसा मेल लीडर था, मतलब इसके अलावा जितने भी लीडर थे ना ग्रुप की सबके सब फीमेल थे, लेकिन एक लौता ऐसा बंदा था जो मेल था। और प्लस उसने एक स्किल फॉर्म किया था, ये वाला स्किल फॉर्म किया था, स्किल के जरिए ना उंगली के जरिए ना हमने एनर्जी मतलब तैयार कर सकते हैं जो कि एकदम तलवार जैसा काम करता है, ऊपर से एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे निकाल सकते हैं। तो इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई इतना कमाल का है, ऊपर से भाई ये पोस्ट सिलेक्शन ही बल्कि प्री सिलेक्शन का लेवल का है, मतलब ये बहुत पावरफुल लेवल का है। लेकिन भाई इसको ज़्यादा बंदे यूज़ क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि भाई ये जो ऐसा स्किल था ना जिसे पढ़ने वाले ना मतलब जो स्किल सीखने वाले ना इंसान है धीरे धीरे चल गया तो ऐसा अगली बनने लगता मतलब हैंडसम रहेंगे ना तो धीरे धीरे ऐसे अगली बनने रहेंगे। इसका जो बुक था ना जिसमें पूरा डिटेल में लिखा था उस पर भी ऊपर लिख दिया गया था कि हाँ भाई अगर तुम्हें ये स्किल सीखना पड़ेगा ना तुम्हें बहुत ज़्यादा हैंडसम होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हैंडसम होना पड़ेगा, वरना अरे गहरे वर दिखने वाले बंदे रहोगे ना तो इसी तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अगली बना देगा। इसलिए सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे शायन समझ जाता है कि हाँ भाई ये स्किल खाली उसी के लिए है जो बंदा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और मुझे लगता है पूरे ग्रुप में मेरे से ज़्यादा कोई हैंडसम बंदा रहेगा। ऊपर से भाई स्किल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब भाई ये स्किल भाई अब कुछ भी हो जाए ये स्किल मैं सीख के रहूँगा, बाकी स्किल जाए भाड़ में,
मुझे यही स्किल सीखना है। ये सुनने के बाद हम बूढ़ा आदमी बोलता है अच्छा भाई तुझे ये स्किल सीखना है, क्या नाम है इसका, फ्लावर ऑफ फिंगर शॉट। अच्छा हाँ भाई ये सीखना है, तू ये कर सकते हो भाई, इसके लिए खाली तुझे हैंडसम होना पड़ेगा, तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो ट्राई मार सकता है। तो ये सुनने के बाद ना शेर बोलते हाँ भाई ऑफकोर्स भाई, अगर मैं नहीं ट्राई मार सकता हूँ तो पूरे ग्रुप का पूरे शहर में कोई भी बंदा ट्राई नहीं मार सकता भाई, मतलब मेरे जितना हैंडसम बंदा अगर ट्राई नहीं मार सकता तो भाई पूरे ग्रुप में फिर पूरी दुनिया में कौन बंदा होगा जो कि ट्राई मार पाएगा। इसका तो बूढ़ा आदमी ना बुक लेके आ जाता है, वो बुक जिसमें पूरा डिटेल में लिखा है कि हाँ भाई क्या क्या करें ताकि जो स्किल है ना तो मास्टर कर पाए। तो शायन भी बुक लेता है, आराम से बैठ कर देखने लगता है कि हाँ भाई क्या क्या करना है, तो वो पूरा रीड करने लगता है। रीड करते करते उससे मालूम चलता है कि हाँ भाई ये जो स्किल है ना इसके जरिए तुम्हें इंटरनल पावर है तुम्हारा तो बढ़ेगा, लेकिन इसके अलावा ना तुम्हारे पास अटैक करने की पावर है कि जिसके जरिए तुम उंगली से ना तुम तलवार चला सकते, तुम दाखिया से गोली तो सुना होगा, लेकिन भाई उंगली से तलवार चलाओगे भाई जिससे तुम दुश्मन को मार सकते, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। तुम ऐसा समझ सकते हो ना, एक ही स्किल है ना 10 स्किल के बराबर है। तुम एक बुक पढ़ के ना तुमको एक स्किल नहीं सीखोगे बल्कि 10 स्किल के बराबर है, तुम एक बहुत ज़्यादा कमाल का स्किल सीखोगे। उसका जो शयन है ना पूरा बुक पढ़ लेता, पढ़ने के बाद कहते हैं अरे यार मैंने सोच लिया कि हाँ भाई ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन भाई एक प्रॉब्लम भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो कि छोटी नहीं सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें ये लिखा है कि हाँ भाई अगर तुम्हें ये स्किल मतलब सीखना है ना तो इसका सबसे बेसिक ये है कि तुम्हें आसपास है ना सुंदर लड़कियों के बीच में रहना पड़ेगा। सुंदर लड़कियों के बीच में रहोगे, उनका जो स्मेल वगैरह रहेगा ना वो तुम्हारे पास आएगा, और जो स्मेल है ना तुम्हारे इंटरनल पावर के अंदर जैसे जाएगा ना, तुम्हारा इंटरनल पावर है धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के अंदर एनर्जी डालेगा, और वही एनर्जी है ना बाद में चलकर तुम्हारी उंगली से ना तलवार बनकर निकलेगा। मतलब तुम्हें उसके लिए सबसे पहले ना खाली सुंदर लड़कियों के आसपास रहना है, उनका स्मेल तुम्हें लेना है। तो इसका दिमाग में देगा अरे बाप रे मुझे सुंदर लड़कियों के पास रहना पड़ेगा, लेकिन किसके पास, यार जो ग्रुप लीडर है वो भी सुंदर है, लेकिन उनके पास मुझे कम ही मौका मिलेगा। खाली जब उनको इलाज करने का लगता है ना तभी मैं उनके पास जाता हूँ, तो यार उनके पास तो मैं ना रह पाऊंगा। ऊपर से भाई ग्रुप लीडर है, उनके पास अगर मैं 24 घंटे रहूँगा तो ऑफकोर्स यार ऑफकोर्स मेरी शायद जान भी ले सकती है। फिर किसके पास जाऊँ, मेरी बीवी, हाँ वो भी सुंदर है लेकिन भाई वो कमीनी औरत है, उसके पास रहा तो हो सकता है मेरी जान ही निकाल लेगी। फिर किसके पास जाऊँ, यार ये ना रही, अच्छा वो भी सुंदर लड़की थी लेकिन वो वुलिंस यानी जो थर्ड ग्रैंड एल्डर थी ना, ये उनको स्टूडेंट थे और मैंने उसकी भी बेइज्जती मार दी थी लड़ाई के बीच में, प्लस उसके लीडर की मैंने बेइज्जती मार दी थी, जिस बात का फोर्स को बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो मेरे पास नहीं आएगी। उसके चक्कर में ना और भी बहुत सारे औरत मेरे पास नहीं आ रहे, मतलब सब में से पसंद करते, सब मेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन जैसे सबको मालूम चला कि हमने ग्रैंड एल्डर की बेइज्जती मार दी, बहुत औरतें मेरे से दूर जाने लगी। मतलब भाई क्या करूं भाई, नसीब ही खराब। एक समय ऐसा था सारी औरतें मेरे पीछे थी, लेकिन जैसे ग्रैंड एल्डर की मैंने बेइज्जती मारा ना उसके बाद से यार तो कोई मेरे पास ही नहीं आना चाहता। और इस बुक में लिखा है ना कि हाँ भाई अगर तुम्हें स्किल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखना, तुम्हारे कम से कम ना 5 सुंदर लड़कियों के आसपास रहना पड़ेगा। 5 भी ठीक है, 5 से भी ज़्यादा होगा तब तो यार मजा आ जाएगा, लेकिन भाई जिस हिसाब से ऐसा नसीब चल रहा है मुझे नहीं लगता भाई मेरे ग्रुप में कोई भी मुझे ऐसी लड़की मिलेगी जिसके साथ मतलब मैं समय ऐसा स्पेंड कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है भाई दूसरे ग्रुप के लोगों के पास, दूसरे ग्रुप के जो लड़की है ना मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। वैसे सोचता है भाई मैं क्या करूँ, तो उसके दिमाग में देखा हाँ भाई सबसे पहले जाके जो ग्रुप के लीडर है ना उन पर अपना उंगली करता हूँ, मतलब उंगली से इलाज करता हूँ भाई, फिंगर फनिवाना यूज़ करके इलाज करता हूँ। तो शायद सोचते कि भाई मुझे सुंदर लड़कियों के आसपास रहना है, लेकिन भाई कोई ऐसा नसीब मत है, कोई ऐसी लड़की है नहीं जिसके आसपास मैं पूरे दिन रह सकूँ। तब सोचता कि हाँ भाई ये सब के बारे में बाद में सोचा जाएगा। सबसे पहले ग्रुप लीडर के पास जाता हूँ, उनका इलाज करता हूँ अपने फिंगर ऑफ निर्वाणा से, लेकिन आज नहीं भाई, अगर आज जाके इलाज करूँगा तो उनको शक होगा कि हाँ भाई इतना जल्दी तूने 3rd लेवल पे कैसे कर दिया है, इसलिए कल जाता हूँ। तो इस दिन शिफ्ट होता है कल अगले दिन, और रात का समय हो चुका है। हमेशा रात में जाता था, इलाज करता था, तो रात में हो जाता है, बेड पे बैठ कर आराम से अपना उंगली कर उंगली करके इलाज करे, गलत मत समझो, उंगली करके इलाज करे। जहाँ पे जो लीडर है ना वो भी महसूस करती है कि हाँ भाई आज तेरा जो इलाज करने का जो स्पीड है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा तेज है, ऊपर से बहुत ज़्यादा स्पेशल, मतलब पहले से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, पहले से बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से मैं रिकवर हो रही हूँ। और इतना तेज स्पीड से रिकवर होती है ना कि जैसे मतलब पावर वगैरह बढ़ता है ना बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाता है, और जो बेड थे जिस पे वो बैठे थे ना पूरा का पूरा बेड ही वहीं पर टूट जाता है। जो देखने वाले जो लीडर है ना वो भी बहुत ज़्यादा चौंकती है, बहुत ज़्यादा चौंकती है, और सोचती है ऐसे कैसे भाई तू मेरा जो फिंगर ऑफ निर्वाणा ये इसके लिए इतना जल्दी से इतना कैसे बढ़ गया। और भाई इतना बढ़ गया कि भाई मैंने पूरा अपना बेद ही तोड़ दिया। एक सेकंड भाई, जो मेरा पूरा चोट वगैरह लगा था क्या वो अच्छे तरीके से ठीक हो गया या फिर भाई अभी भी मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ना गुस्सा करके ना शयन की तरफ देखने लगती है, बोलते कि नहीं भाई बेटा तूने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, मुझे मालूम चल चुका है जो फिंगर ऑफ निर्वाणा ना तूने इसको अपडेट किया, लेकिन इतने जल्दी कैसे अपडेट हो सकता है। 2 दिन पहले तो भाई अभी 2nd लेवल पे था, तो बोला था नहीं भाई अब हो ही नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 2 दिन के अंदर तूने ऐसे कैसे कर लिया, तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहा था क्या, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे क्या। तो यहाँ पे शयन रोते रोते नाटक करता कहते ग्रुप लीडर आप क्या बोल रही है, आप मुझ पर शक करिए, मतलब मुझ पर शक करिए, सच में आपके सबसे भरोसे वाले नौकर पे आप शक करिए। ऐसा कैसे यार, जो फर्स्ट ग्रुप लीडर थी ना जिन्होंने मुझे स्किल दिया था वो मेरे कल रात सपने में आई थी और उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने ऐसे 3rd लेवल पे किया था। मैं अपने 3rd लेवल पे मतलब मैंने खुद से नहीं किया था। ये देखिए मेरे आँख के नीचे ना पूरे काले काले धब्बे भी हो चुके हैं, रात भर मैं सो नहीं पाया इसे अपडेट करने के चक्कर में, मतलब मैं रात भर सपने में मेरे आई थी ना तो मैं सो नहीं पाया था। समझिए आपको ऐसा कर रहा हूँ, आप मुझ पर शक करेंगी। लेकिन शयन के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई चलो कम से कम मैंने 3rd लेवल पे गया, 4th लेवल पे नहीं गया। अगर बाय चांस 4th लेवल पे चल जाता ऑफिस की पावर ऐसी बढ़ जाती ना कि मुझ पर बहुत ज़्यादा शक करती, बहुत ज़्यादा शक कर देती। उसका तो भाई यकीन ही नहीं करती मैं ये झूठ बोलता या वो झूठ बोलता, इसका नाम लेता या उसका नाम लेता। और ये सारा बहाना सुनने के बाद यहाँ पे लीडर भी सोचती कि अच्छा यार ऐसी बात है यार, मुझे माफ कर दे, मैं तुझ पर शक किया था, लेकिन भाई आज मेरी बहुत मदद हुई ना, आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए भाई
तुझे जो मांगना वो मांग, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगी। तो ये सुनने के बाद ना शायन वो बुक निकालता है जिसमें वही फिंगर ऑफ स्वॉर्ड के बारे में डिटेल में लिखा था, और फिर से नाटक करते हुए कहते हैं देखिए ना मैं गया था, आपने मुझे टोकन दिया था कि हाँ भाई जाकर कोई भी स्किल सीखो, कोई भी बुक लो उसके जरिए स्किल सीखो, तो मैं ये बुक लाया लेकिन इस बुक के जरिए स्किल कैसे सीखा जाएगा मुझे एकदम समझ ही नहीं आ रहा, एकदम मेरे पास कोई अक्ल ही वगैरह नहीं, मुझे समझ ही नहीं भाई क्या करना है, कैसे मैं स्किल सीखूंगा, मतलब इसको सब मालूम है कैसे सीखना, लेकिन नाटक करेगा नहीं भाई मुझे कुछ आते नहीं, प्लीज मुझे बता दीजिए। तो जो ग्रुप लीडर थी ना वो भी बुक लेती है और देखती कि हाँ भाई कौन सा स्किल अच्छा, फ्लावर ऑफ स्वॉर्ड, तो ये वाला स्किल चूज किया, हाँ भाई काफी अच्छा ये है, लेकिन अगर तुझे ये स्किल सीखना तो यहाँ पे नहीं सीख पाएगा, उसके लिए तुझे एक अच्छे से जगह पे जाना पड़ेगा, और मुझे मालूम है कि ऐसी जगह जहाँ तू जा सकता है, जहाँ जाने के बाद ना तुझे स्किल सीखने में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसके बाद सीनशिप होता है, मतलब अगले दिन या फिर शायद बाद में कहीं दूसरे टाइम पे सीनशिप होता है, जहाँ पे शायन है एक दूसरे शहर में जिसका नाम है जियांगलिन, वो शहर में आया हुआ है, और शहर में थर्ड ग्रैंड एल्डर थी ना वहाँ पे एक जगह था, अगर इस पहले समय मालूम है 4 है ना ग्रैंड एल्डर है, उसमें से थर्ड दिन ना ये थर्ड के पास आया है और एक कोठा चलाते जिसका नाम है ना अफेक्शन प्रिविलियन, जो हम सामने आप नाम देख सकते हो, एक कोठा चलाती थी, ऐसी कोठे की वो मालकिन थी, लेकिन एक कोठा ऐसा ना जहाँ पे जो औरतें ना वहाँ पे अपना जिस्म ना बेचकर वहाँ पे अपना टैलेंट बेचती थी, लेकिन शायन को ना नाम देकर लगता कि भाई सच में आके जो लड़की है वो टैलेंट बेचती है, अपना जिस्म नहीं बेचती। कोई बात नहीं, आगे जाके देखते हैं। और हमें यहाँ पे शायन का फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे वो ग्रुप लीडर है ना उसके साथ उसने क्या क्या बातचीत की थी वो सब के बारे में डिटेल में बताते हैं, जहाँ ग्रुप लीडर यही बताते हैं कि हाँ अगर तुझे ये स्किल सीखना तुझे सुंदर लड़कों के आसपास रहना पड़ेगा, और मुझे एक जगह मालूम है वहाँ पे तू जा सकता, वहाँ ढेर सारी मतलब ऐसे लड़कियाँ मिलेगी, और जगह चलाने वाली और कहीं मतलब जो थर्ड ग्रैंड एल्डर है ना वो रहेगी, लेकिन भाई टेंशन नहीं, कोई जाती नहीं, तेरी पक्का फट रही होगी कि हाँ भाई जो ग्रैंड एल्डर है ना, जो पहली ग्रैंड एल्डर थी वो निशान तूने उनको उंगली किया तो सारे लोग तेरे पीछे करेंगे, लेकिन जो थर्ड ग्रैंड एल्डर है ना वो ऐसी औरत नहीं है, वो किसी का साइड में नहीं आती, एकदम न्यूट्रल है, वो ना ही मेरे साइड है और ना ही उसके साइड है, मतलब तो उनके बीच में चल जाएगा ना तो भी तेरा नुकसान ही पहुंचाएगी, उनको खाली काम से मतलब है, और तो उनके पास किया वहाँ जाने के बाद तो अपना प्रैक्टिस वगैरह किया ना, इनसे उनको भी फायदा होगा और तुझे भी फायदा हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद शायन कहता है एक सेकंड भाई उनको मुझसे क्या फायदा होगा। तो ये सुनने के बाद ग्रुप लीडर बोलती कि नहीं भाई वो मैं नहीं बताने वाली, वो जब तू जाएगा ना तब तुझे मालूम चल जाएगा। ये सुनने का शायन सोचते एक सेकंड भाई जिस हिसाब से बातें करिए ना मुझे सच में बहुत खराब फीलिंग आ रही है। उसके बाद ग्रुप लीडर अपना बात कंटिन्यू करते हो, कहते कि हाँ यार देखो मुझे अभी फिलहाल कर तुझे किसी चीज़ का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खाली वही जो औरत है ना सबसे पहली ग्रैंड एल्डर वोल्यूशन खाली तुझे उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना ग्रुप का जो एरिया ना उस एरिया के तू अंडर रहेगा ना तो मैं तुझे बचा लूंगी, उसका तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर देखो है ना थर्ड ग्रैंड एल्डर के पास जाना है ना उनको कोठे में जाना है अपना ये स्किल का प्रैक्टिस करने, तुझे ऑफकोर्स उनके शहर में जाना पड़ेगा जियांगलिन, और वो शहर अपने इस एरिया से दूर है, तो वहाँ पे अगर बाई चांस तुझे मिल गई ना तो हो सकता है तेरी जान वहाँ पे निकाल लेगी और वहाँ पे भाई मैं तुझे आके बचा भी नहीं पाऊंगी। तो ये भाई खाली मुझे इस चीज़ का टेंशन है। तो ये सुनने वाला शायन बोलते नहीं आपको उसका टेंशन है, कोई जरूरत नहीं है, वो मैं संभाल लूंगा। तो ये सुनने वाला लीडर बोलते एक सेकंड तो संभाल लेगा, ऐसे कैसे संभाल लेगा, तो उनके सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये सुनने वाला शायन बोलते नहीं उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मैंने ना एक बुक पब्लिश की, मैंने बुक पब्लिश नहीं किया, मैंने एक बुक के बारे में सुना है जिसका नाम है टीयर ऑफ ब्यूटी लेस्बियन, जिसमें ना एक मतलब इससे कमाल की मतलब बहुत पावरफुल बहुत बुरी ना एक टीचर के बारे में जिसके पास ऐसा पावर वगैरह है, जो कि एक लीडर भी है, और साथ ही में उनके एक स्टूडेंट है जो कि काफ़ी प्यारी सी बोली वाली है, लेकिन जो उनके जो टीचर है उससे बहुत ऐसा जुल्म करती है, उससे बहुत परेशान करते हैं, मेंटली फिजिकली टॉर्चर उसको बहुत ज़्यादा करते हैं, सेक्सुअली भी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। मतलब जो बुक है ना अश्लील बुक होने के अलावा ना बहुत ज़्यादा डार्क बुक है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क बुक है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लीडर रहती है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हो, कहते तेरी हिम्मत क्यों हुई, तो सबसे पहले तूने एक बुक छापा था उसमें एंड में तो अपना नाम रिवील कर दिया कि हाँ भाई मैं ही वो राइटर हूँ जो ये बुक छापता था। तो ये सुनने वाला शहर बोलते एक सेकंड आपको कैसे मालूम चला, क्या आपने बुक पढ़ लिया क्या? तो ये सुनने वाले ना ग्रुप लीडर शांत हो जाते हो, कहते नहीं मैं ऐसे कैसे पढ़ लूंगी, अश्लील बुक है, मैं अश्लील बुक थोड़ी ना पढ़ती हूँ। मैंने बताया था मेरी एक दोस्त पढ़ती थी, उसने मुझे बताया कि हाँ जो बुक का राइटर और कोई नहीं बल्कि तेरा एक स्टूडेंट है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया कि हाँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे यकीन है शायन ऐसा लड़का है नहीं, ये बुक लिख ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे शायन को भी मालूम है कि हाँ ग्रुप लीडर उनको ये बुक पसंद है वो भी पढ़ती है, यहाँ पे ग्रुप लीडर को मालूम है कि हाँ भाई अश्लील बुक लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि शायन है, दोनों को अपने काम में मजा आता है, इससे दोनों को एक दूसरे को रोकते नहीं है। ये सुनने वाले शायन कहते कि हाँ आपने एकदम सही समझा, मैं ना ही पिछला अश्लील बुक लिखा था ना ही मैंने इस बार अश्लील बुक लिखा है, और इस बार जिस बंदे ने लिखा है ना उसका नाम है स्ट्रीम कैचर, और जिस हिसाब से मतलब हमने छानबीन किया, ऐसे खाली मुझे नहीं ऐसे ढेर सारे बंदे जिनको ऐसा शक है कि जिस बंदे ने ये बुक लिखा ना उसका रियल नाम है जियो तानो, और एक दूसरे ग्रुप है ना ताक्शुन, उस ग्रुप को एक बंदा है। तो ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ इस बंदे को मैंने भी सुना है, मैंने सुना है बंदा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पागल है, लेकिन ये इतना अश्लील काम करेगा मुझे नहीं मालूम था, मतलब सच में बहुत बुरा आदमी है ये। इसके बाद है ना ये शायन अपना बात कंटिन्यू करते कहते कि हाँ वो हो सकता खाली, लेकिन चांसेस है 50% उसके चांसेस है। इसके अलावा ना एक नन है जो बाजू में एक मंदिर वगैरह है ना दूसरे शहर में मतलब एक मंदिर है, वहाँ पे वो नन है, वहीं पे मतलब हो सकता है उस पर भी शक है, अपना नाम वगैरह वो चेंज कर सकती है। तो ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर कहते कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, बहुत बुरी औरत है, ये डुअल कल्टिवेशन यूज करती है, दूसरों का पावर मतलब अपने अंदर ले लेती है सेक्सुअल वे में, पक्का किसी ने किया होगा, ये बहुत बुरी औरत है। ये सुनने वाला ना शायन भी मनी मत सोचते कि हाँ सारी औरतों का बुरा बुरी है, लेकिन आप भी कुछ खास ऐसे दूध की धुली नहीं है,
आप भी कुछ अच्छी नहीं है, आप ये सब बहुत बुरी औरत ही है। इसको जो शयन है अपना बात कंटिन्यू करता हूँ, कहता है कि हाँ ये बुक पता सबसे पहले कहाँ से पब्लिश होना चालू हुआ था, अपने शहर के बाजू में जो हेवन टेम्पल है ना वहाँ से सबसे पहले ज्यादा ना पब्लिक होना चालू हुआ था, वहीं पे सबसे ज्यादा पढ़ा जाता था। ये सुना था ना, फिर से ग्रुप लीडर कहते अच्छा मतलब पंडित जो लोग हैं ना ग्रुप मतलब मंदिर के जो पंडित है सबको सब अश्लील है, ऐसा बुक वो लोग पब्लिश करते। इसके बाद से ना वही मतलब अपना इसका जहाँ पे जो प्लान था ना अच्छे से हमें समझ आ जाता है। सबसे पहले उसने 2 बंदों का नाम लगा दिया, मतलब 3 बंदों का नाम लगा दिया। एक हेवन टेम्पल के जो पंडित लोग है वो, दूसरे ब्लिस टेम्पल के जो नन है वो, इसके अलावा जो तंशुआ नाम का जो मतलब एक ग्रुप है ना वहाँ के एक बंदे पे जियो तांदो पे। और सबसे पहले ना बुक भी वहीं से उसने पब्लिश किया था कि हाँ भी उस एरिया से सबसे पहले पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले उस बंदों ने मतलब वहाँ के बंदों ने पढ़ा, फेंक करके जो अपना ग्रुप है ना यहाँ पे भी आया। और जैसे यहाँ के जो ग्रैंड एल्डर थे ना उन्होंने बुक पढ़ा, उनको समझ आया कि हाँ भाई इस बुक में खाली है ना मेरे बारे में और मेरे स्टूडेंट के बारे में अश्लील चीजें लिखी है। तो ऑफकोर्स उनको गुस्सा आ गया और जो श्रिम कैंचर है ना उसको ढूंढने लगे कि हाँ भाई ये बंदा कहाँ जिसने ये बुक लिखा है, मुझे उसको मारना है, मुझे वहीं पे जान से मारना है, उसको मुझे सिर कटवाना है। लेकिन ऑफकोर्स वो ढूंढने के लिए हमारे पास आएगी नहीं, ये उस एरिया में जाएगी जिन पे शक है, मतलब ब्लिस टेम्पल, हेवन टेम्पल और दूसरा जो ग्रुप है ना वहाँ पे जाएगी, मतलब मेरे पीछे नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे यही प्लान था कि हाँ भाई वो बुक के चक्कर में उसका राइटर को ढूंढने में यहाँ वहाँ घूमेगी और मेरे पीछे ना यहाँ जियांगलिंग है ना ये शहर में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, जिस कारण मैं शेप रहूंगा। मतलब भाई क्या इसने चालाकी किया, भाई क्या दिमाग लगाया। इसके बाद उसी घर में घुस जाता है, मतलब उसी कोठे के अंदर ये घुस जाता है। और शायन है ना अपने शहर का दूसरे शहर में जिसका नाम है जियांगलिन, उस शहर में ना एक ब्रोथल था, मतलब एक कोठा था। उस कोठे में जाता है, जो कोठा था ना वहाँ पे जो 3rd ग्रैंड एल्डर है ना उसके मालिक लोगों कोठा ना कोठा ऐसा जहाँ पे ना औरत लोग है ना अपना जिस्म ना बेच के अपना टैलेंट बेचते, जहाँ पे लूशु भी जाता है कि भाई यहाँ पे जो उसके लीडर है ना, लीडर ने सजेस्ट किया था कि हाँ भाई फ्लावर सोडा तुझे सीखना ना तो लड़कियों के आसपास रहना पड़ेगा और सबसे सही जगह वहाँ पे जाएगा तब जो ढेर सारी लड़कियाँ मिलेगी जिसके पास रह के तू ये जो स्किल है ना आराम से अच्छे से सीख सकता है। तो लूशु भी इसके अंदर जाता है, तब जैसे उसके अंदर एंट्री मारता है ना सच में देखता है कि हाँ भाई ये जगह सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ हैं। उसके बाद उस जगह की जो मालकिन है 3rd ग्रैंड एल्डर उसके पास जाता है जिसका नाम है यू शाओजिन और सामने इसके बैठी हुई रहती है। उस शायन को देखते हो कहता है अच्छा तुम ही शायन हो, देखो यार मुझे मालूम चल चुका जो लीडर है ना उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी दी और सब कुछ बताया कि हाँ तुझे ये स्किल सीखना है जिसका तुझे लड़के के पास रहना है और उन्होंने तुझे यहाँ पर भेजा। लेकिन ये काम ना बहुत छोटा मोटा काम है, ऐसे काम के लिए ना मैं कभी भी सामने नहीं आती, ऐसे काम के लिए मैं अपने नौकर वगैरह को भेजती हूँ। और तो मैंने भी सोचा कि हाँ भाई तेरे लिए भी मैं नौकर को भेज दूँ, लेकिन मैंने ये भी सुना तो एक यून चाहिए, मतलब तेरे पास है ना तेरा वो पार्ट नहीं, तेरा प्राइवेट पार्ट नहीं है, लेकिन तुझे देखने से कहीं भी तो ऐसा वैसा बंदा नहीं लग रहा, मुझे तो ठीक ठाक है ना मर्दाना आदमी दिख रहा है कि हाँ भाई मर्द होगा अंदर से पूरी तरीके से तुम मर्द होगा, तेरे पास सब कुछ होगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो लीडर है ना वो सच में तेरे पास सब कुछ है, वो जानबूझ के झूठ बोल रही कि हाँ भाई इस बंदे के पास कुछ नहीं है, तेरा जान बचाने के लिए क्या सच में तेरे पीछे मतलब पड़ी है क्या, तेरे से प्यार करती हो क्या। तो ये सुनने वाला ना यहाँ पे शायन मना करता कहता कि नहीं आप कैसी बातें कर रहे, हाँ मुझे मालूम है मैं हैंडसम बंदा हूँ लेकिन इतना भी हैंडसम नहीं कि जो ग्रुप लीडर है मेरे पीछे पागल हो जाए और मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है, मैं भी क्यों मेरे पास नहीं है, कसम खा के मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि नहीं भाई ये औरत है ना सामने जो 3rd ग्रैंड एल्डर है ना सच में बहुत ज़्यादा चालाक औरत है और इसको कैसे भाई तो ना जल्दी इसने जैसे मुझे देखा ना इसे मालूम चलेगा कि हाँ भाई मेरे पास सचमुच मेरा पार्ट है, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा, बाद में मुझे एक्सपोज कर देगी नहीं भाई ये लड़का है इसके पास उसका वो पार्ट है। और सामने जो औरत है ना 3rd ग्रैंड एल्डर ये मुझे लग रही है ऐसी औरत है ना जिसको आदमियों का शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसने मुझे देखते ही बता दिया कि हाँ भाई मर्दाना आदमी हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो कि असल में मेरे पास है लेकिन दुनिया भर को लगता है कि मेरे पास नहीं है। लेकिन इसको कैसे मालूम चल गया कि उसको ना आदमियों के शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और मैंने सुना ना ये भी एक डुअल कल्टिवेटर है, मतलब ऐसे लड़की लोग जो कि मतलब वही सेक्सुअल वे में यूज़ करके लोगों का पावर लोगों का डिवाइन एनर्जी लेते हैं, जो ऐसी इसकी बीबी क्यों नहीं यूज़ कर दी थी। तो इसके दिमाग में था कि हाँ भाई जो मेरी बीबी है ना उसके पास है ना वो सब करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे लगता है ना भाई आपको से ग्रैंड एल्डर तो इसके पास है ना उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा जिस कारण इसको आदमियों को शरीर के बारे में इतना नॉलेज है। इसके बाद है ना वही बोलती है 3rd ग्रैंड एल्डर बोलते हैं देखे यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो है ना मुझसे कुछ बातें छुपा रहा है लेकिन मुझे उससे जानना नहीं है। फिलहाल का जो तू काम करने के लिए था ना वो काम के लिए मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, तो यहाँ आसपास रह सकता है, आसपास जो लड़की है ना तो उनके साथ रह सकता है, लेकिन बदले में मुझे भी तुझसे कुछ चाहिए। सुनर शरण बोलता है आपको क्या चाहिए, और उसके दिमाग में थोड़ा सा घबराहट रहता है, सोचता है कि हाँ भाई लीडर है ना उन्हें मुझसे कहा था कि भाई मैं उनका बहुत ज़्यादा काम आऊँगा, लेकिन भाई किस काम आऊँगा वो उन्होंने मुझे डिटेल में नहीं बताया। और एक सेकंड भाई ये भी एक डुओ कल्टिवेटर है और मुझे मालूम है मेरे अंदर भी कमाल का डिवाइन एनर्जी है जो कि मेरी बीवी लेने का काम कर देती, तो कहीं भाई ये भी वो सब काम करके मतलब ऐसा वैसा काम करके मेरे अंदर से मैं डिवाइन एनर्जी तो नहीं लेना चाहिए। उस समय मेरी बीवी थी जिस कारण मैं बच गया, लेकिन भाई ये औरत है ना एक ग्रैंड एल्डर है, इस जगह की मालकिन है, अगर इसको मेरे साथ वो सब करना तो भाई मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, ये जबरदस्ती मेरे साथ कर लेगी, मतलब भाई अगर ऐसा रहा तो भाई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ग्रैंड एल्डर बोलते देखे ऐसा वैसा सोचना कुछ भी बंद कर दे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। देख मेरी है ना यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट है और स्टूडेंट जो मेरे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है ना सब एक कमाल का स्किल सीख रहे हैं जिसका नाम है ना हार्ट लेड स्किल, और जो सीक्रेट ऑफ जॉय ना सिर्फ मुझसे मैच खाता है और ये स्किल खाली लड़कियां सीख सकती है। स्किल में कुछ ऐसा रहता है जो भी लड़की है ना उनको ना हैंडसम आदमियों के आसपास रहना पड़ता है और उनके वे में मतलब इरोटिक वे में उनके साथ रहना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा फ्लर्ट करते हुए काफी ज्यादा क्लोज आके रहना पड़ता है। और जो लड़के रहते हैं ना उनको अपने प्यार में गिराने को रहता है, और जैसे वो लड़के इनके प्यार में गिर गए ना इनकी जो स्किल है ना वो बढ़ने का जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा और बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। मतलब
मतलब एक हिसाब से समझ भाई एक बैटल रहता है जिसमें जो लड़की लोग हैं उनको लड़कों के साथ आसपास रहना पड़ता है, और लड़कियों का काम है हाँ भाई लड़कों का ना अपने प्यार में गिराना है, लेकिन जो लड़के ना उनका काम है कि नहीं भाई हमें कुछ भी हो जाए प्यार में नहीं गिरना। और मुझे जानते हो तो एक बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का है, तेरे पास है बहुत कमाल का डिवाइन एनर्जी है, अगर तू किसी के प्यार में गिर जाएगा मतलब स्टूडेंट जो मैं सीख रही है अगर तू उनके प्यार में अगर तू गिर गया ना तब उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा फायदा ना किसी और लड़के अगर उनके प्यार में गिर गए ना तो भी फायदा नहीं होगा, तो तू क्या करने को तैयार है। तो ये सुनने का शायद बोलता बस इतना सा काम भाई, इतना सा काम आसान मतलब यू हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद ना थर्ड घंटा बोलते कि हाँ भाई यू तो हो जाएगा, लेकिन भाई मालूम है एक चीज़ गड़बड़ है, अगर तुम्हें लड़ाई हार गया मतलब तू अगर उनके प्यार में गिर जाएगा तो बहुत बुरा हो सकता है। तो ये सुनने का शायद बोलते कि हाँ हाँ मुझे मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा मैं उनका नौकर बन जाऊँगा, मुझे उनका काम करना पड़ेगा, एकदम मुझे कुत्तों जैसा ट्रीट करने लगेंगे ना, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मैं उनके प्यार में गिरूंगा ही नहीं। और इसके मन में रहते हैं कि हाँ भाई मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं सबसे सख्त लौंडा हूँ। जो मेरी रियल दुनिया थी जो पृथ्वी थी ना, पृथ्वी में बहुत औरतें मेरे पीछे पागल थी, लेकिन मैं किसी के प्यार के पीछे गिरा नहीं। और प्लस जैसे इस दुनिया में आया ना, इस दुनिया में बहुत औरतें मेरे पीछे आई, लेकिन मैं किसी के प्यार में गिरा नहीं। तो ये भाई इनकी मतलब जो बाकी स्टूडेंट है मैं उनके प्यार में कैसे गिर जाऊंगा। और एक हिसाब से देखा जाए तो सही है, मैं देख सकता हूँ आप बहुत ज़्यादा सुंदर, तो आपको जो भी स्टूडेंट है वो भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे। और बाई चांस अगर मैं किसी के प्यार में गिर भी गया और उन्होंने मुझे अपना नौकर बना लिया, मुझसे ऐसा वैसा काम करवाने लगे, तो मैं भी करने को तैयार हूँ भाई। अगर सुंदर लड़के साथ में मिल जाएगी तो उसमें टेंशन नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है मतलब से नाटक कर देगी हाँ भाई अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे वो भी कहती है ग्रैंड एल्डर कहती है कि हाँ भाई सच में तेरे बंदे के अंदर तेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, सच में तू भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का बंदा लगा। इसके बाद अपनी सारे स्टूडेंट को बुलाती है, और जो भी स्टूडेंट है सच में ढेर सारे स्टूडेंट रहते हैं, ढेर सारे मतलब ढेर सारे रहते हैं, और सबके सब ना बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर रहती है। और सारे लोग हैं ना इसे भी ग्रेट करते हैं, मतलब शयन को ग्रेट करते हैं कि हाँ वेलकम शायान। और यहाँ पे शायान भी सबको बोलता है हाय लेडीज़ कैसे हो, और उसके दिमाग में रहती है कि भाई सच में इतनी सारे स्टूडेंट है, मुझे लगा भाई 4 या 5 होगी, लेकिन भाई यहाँ पे तो सच में ढेर सारी है। तो भी सोचते कि नहीं भाई ढेर सारी तो अच्छा है, क्योंकि भाई जो स्किल है ना स्किल सीखने कम से कम मुझे 5 चाहिए, 5 है तो भी ठीक है, और 5 से डबल भी होगा ट्रिपल होगा, मतलब जितनी ज़्यादा लड़कियाँ रहेगी ना उतना ज़्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे ढेर सारी तो भाई उसमें तो मेरा ही फायदा हुआ। और उसी दिन से जंग चालू हो जाता है शायान के बीच में, उन लड़कियों के बीच में। शायान को उनके पास रहना है, उनको भी इनके पास रहना है, थोड़ा सा इरोटिक वे में बहुत ज़्यादा क्लोज आके रहना है। उनका काम है शायान को अपने प्यार में गिराना, और शायान का काम है उनसे दूर रहना। तो सारे लड़कों के साथ एक एक करके रहता है, किसी के साथ गार्डन में घूमने जाता है, किसी के साथ आराम से मतलब ऐसे मजे मजे में मतलब ऐसे पोएम वगैरह लिखता है, पोएम वगैरह सुनाता है, और बहुत सारे मतलब ऐसे खाली क्लोज रहता है। जो भी काम है दोनों का दोनों काम अपना करे। किसी के साथ रात में नाव पे मतलब समुद्री रात में आपस में एक दूसरे के साथ चिपक के क्लोज रहने का काम रहता है, मतलब सारे लड़कों के साथ अपना काम करे। वैसा 1-2 दिन ही लगभग 1 हफ्ते तक यहाँ का काम हो जाता है। आराम से एक एक करके जितनी भी लड़के हैं ना उनके साथ है ना अपना टाइम स्पेंड करता है। और जैसे जो भी उनके स्टूडेंट है ना उनका काम हो जाता है, मतलब उनका काम पूरा नहीं होता है, दिन खत्म हो जाता है कि हाँ भाई बस हो गया आज के लिए, बस इतना काफ़ी हो जाता है। तो शायन भी अपने कमरे में जाने लगता है, तो सारे लड़के नाटक करते हैं प्लीज़ यार जाओ मत यार, मतलब हम तुम्हें मिस करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ जाओ मत। लेकिन बाद में शायन चल जाता है अपने कमरे में, और यहाँ पे सारी लड़कियाँ बात करने लगती है बाप रे ये जो लड़का है शायन सच में बहुत ज़्यादा सख्त लौंडा है, बहुत ज़्यादा सख्त लौंडा है। हम लोग इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से ना उसके साथ बर्ताव कर रहे थे, लेकिन तो भी हमारे प्यार में गिरने का नाम ही ले रहा। कोई बात नहीं, जितना मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये बंदा हमारे प्यार में गिर गया ना तो हमारा भाई जो स्पीड है ना ये स्किल सीखने का बहुत ज़्यादा तेजी के स्पीड से बढ़ेगा, ऊपर से भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बढ़ेगा। तो बस हमें अपना काम करना है, लेकिन भाई हम थोड़े से अनलकी है, यहाँ पे ढेर सारी लड़की है, ढेर सारी लड़की है, और शायन है ना सबके साथ रहना, तो जिस कारण हमारा टाइम ना हफ्ते में खाली एक बार आता है या रोज मिल जाता है ना तो भाई मजा आ जाता है। यहाँ पे शायन भी अपने कमरे में जाता है, सोचता है कि हाँ भाई जो लड़की है ना सच में बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है, और इनके पास सच में बहुत ज़्यादा कमाल के स्किल है। अगर भाई मेरे जितना कोई सख्त लौंडा ना होता तो बंदा तो पक्का इनके प्यार में गिर जाता। यार मैंने ना बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ देखी ना जिनको खाली मेरे साथ सोना है, मेरे से खाली रिलेशनशिप बनाना है ना, जो मुझसे प्यार वगैरह नहीं करती। और मैं अब किसी भी लड़के को देख के ऐसा बता सकता हूँ हाँ भाई इसको सच में मेरे से अफेक्शन है, या फिर खाली इसको मेरे से मतलब है। मतलब यार मैं सब देख के बता सकता हूँ, जिस कारण इनको लगता है कि हाँ भाई अपने प्यार में गिरा लेंगे, तो भाई इनको बहुत गलत लगता है। लोग मुझे कभी भी अपने प्यार में गिरा नहीं पाएंगे, और मुझे भी खाली इनका स्मेल से मतलब है, मुझे खाली इनका स्मेल चाहिए जिससे मैं अपने स्किल बढ़ा सकूँ। मुझे भी इनके साथ कोई अफेयर या फिर कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और फिर अपना इस स्वॉर्ड का जो टेक्निक है जो ये सीख रहा है जिसके लिए सब कांड कर रहा है ना, वो भी देखते हैं कि हाँ भाई कितना इंप्रूव हुआ, क्योंकि भाई लगभग 1 हफ्ते हो चुके, 1 हफ्ते से लड़कियों के बीच में, लेकिन कोई खास असर नहीं होता, खाली हल्का फुल्का असर हुआ। तो भी सोचता भाई क्यों इतना स्लो क्यों हो रहा है, भाई मुझे और जल्दी से करना है। वो उसको याद आता है कि हाँ भाई जो बुक में पूरा स्किल के बारे में डिटेल में लिखा था ना उसमें ये लिखा था कि हाँ भाई अगर तुम्हें ना इस लड़कियों की स्मेल चाहिए जिससे तुम्हारा ये जो स्किल बढ़ेगा, लेकिन सामने से जो लड़कियों की स्मेल आएगा ना उसे एफ स्मेल कहा जाता है। और एफ स्मेल तब आएगा जब वो लड़के तुम्हारे खिलाफ है ना कोई भी मतलब ऐसा अफेक्शन रहेगा, तुम्हें थोड़ी बहुत पसंद करती होगी, तुम्हें एडमायर करती होगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती होगी, तभी जाकर तुम्हें वो स्मेल ज़्यादा मिलेगा, और तभी जाकर जो स्किल है ना स्किल का बढ़ने का स्पीड बढ़ेगा। और यहाँ पर शायन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई जिसके कारण ही मुझे स्लो हो रहा होगा, क्योंकि जो भी लड़कियों के साथ में घूम रहा हूँ उनको खाली ना सामने वाले लड़के से मतलब कि हाँ भाई सामने लड़का है, हैंडसम लड़का है, बस इससे मतलब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना ही मुझे उनसे कोई मतलब है, मुझे भी कोई अफेक्शन नहीं है, और ना ही उनको भी कोई अफेक्शन। उनका काम बस है कि लड़कों के प्यार में गिराना, मतलब ना ही अफेक्शन जिस कारण एफ स्मेल नहीं कर रहा है, जिसका जो मेरा
स्पीड है ना बढ़ने का वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर ऐसे चलता रहा तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी भर मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं लड़कों के साथ रहता हूँ ना एकदम ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी लड़के के साथ ना स्वीट सा पल नहीं बिता रहा हूँ भाई। जैसे घूमने जाता हूँ ना तो उनके साथ कमाल का स्वीट पल रहता है, यहाँ घूमता हूँ वहाँ घूमता हूँ, लेकिन भाई कभी भी ऐसा नहीं लगे हाँ भाई यहाँ पे मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्वीट पल है। ऐसा लगता है भाई मैं सामने दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, सामने जो लड़के हैं कोई लड़के नहीं है बल्कि दुश्मन है जिसके साथ मैं जंग कर रहा हूँ। तो भाई ऐसे में कहाँ से मजा आएगा और कहाँ से मतलब भाई एफ स्वेल मुझे मिलेगा। इसलिए भाई कुछ ही हो जाए मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा और जो लड़की है ना उनको इंप्रेस करना पड़ेगा ताकि ना उनका ना मेरे खिलाफ कोई ऐसा अफेक्शन आए और मुझे जल्दी से जल्दी ना उनका स्मेल मिले, मतलब जो एफ स्मेल है ना वो स्मेल मिले। तो सोचने लगता है यहाँ पे कौन सा तरीका भाई कौन सा तरीका यूज करके सारे लड़कों को मैं इंप्रेस करूँ। तो उसके दिमाग में यहाँ पे पोयम, भाई मैं पोयम बहुत अच्छे लिखता हूँ, पोयम लिखकर पोयम सुनाऊंगा तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन भाई मना करते कि नहीं भाई पोयम पोयम वाला आइडिया शायद नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे जो भी लड़के हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, स्पेशल पोयम वगैरह लिखने में तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मतलब पहले से लड़के को काफ़ी अच्छा पोयम आता है, मेरा थोड़ा सा भी उनसे अच्छा होगा ना तो भी कुछ खास अच्छे से मुझसे इंप्रेस नहीं होंगे, ऊपर से मुझ पर गुस्सा करने लगेंगे। तो भाई पोयम वाला आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा। फिर उसके दिमाग में सोचते कि भाई दूसरा कौन सा तरीका यूज़ करूँ, तब बोलते कि हाँ भाई चलो ये टेक्निक यूज़ करता हूँ, अपना उंगली यूज़ करता हूँ उनको इंप्रेस करने के लिए। आप ऐसे यहाँ पे गलत मत समझिए कि उंगली यूज़ करेगा भाई ऐसा कैसा गंदा काम करेगा। यहाँ पे उंगली मतलब अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा की बात कर और उसे कैसे यूज़ करेगा, मेंग नाम के एक लड़के से जो कि शेरन के पास जा रही है। हमने पिछले एपिसोड में देखा शेरन का एक लड़के के पास रहना मतलब कोई भी एक सुंदर लड़के के पास रोज रोज, तो इस बार ना इस लड़के को काम मिला इसलिए शेरन के पास जाए। लेकिन रास्ते में ना 4 या 5 सुंदर लड़कियां रहती है जो उसे रोक लेती है, उससे पूछता है कहाँ जा रही है तो ये सोना तो बताती है जो शेरन है ना मैं उनके पास जा रही हूँ, आज मुझे काम मिला उनके पास जाने का। तो ये सोना जो भी लड़के ना उसे मना करने लगता है, कहते नहीं यार तुझे जाना ही चाहिए, तुझे सच में नहीं जाना चाहिए, मतलब तू भी उसके सीखने के लिए जा रही होगी, उनका अपने प्यार में गिराने के लिए जा रही होगी। लेकिन भाई हम लोग इतना सुंदर है, हम तो ऐसे बहुत ज़्यादा सुंदर है तो भी हम भाई इतने दिन से लगे हुए हैं लेकिन हमारे प्यार में गिरा नहीं है। और तू है ना पूरे मतलब यहाँ पे जो भी जगह नहीं है पूरे जगह में सबसे बदसूरत तू ही दिखती है, मतलब फिर तो कैसे उसके प्यार में गिरा देगी। इसलिए भाई तुझे नहीं जाना चाहिए, तेरा जाने का कोई भी मतलब नहीं, तो अपना खाली टाइम वेस्ट करेगी। तो ये सुनने और जो मेंगे ना उनको समझाते हो कहते कि आज ना बोट नाइट पार्टी होने वाला है जहाँ पे तुम सबको जाना है, इसलिए आज कोई भी शेरन के पास नहीं जा सकता है। इन्हें इसलिए ना जो 3rd ग्रेड एल्डर है ना उन्हें मुझे शेरन के पास जाने के लिए भेजा। तो ये सुनने बाकी लड़के बोलता अच्छा अभी मुझे याद आया वो पार्टी में खाली सुंदर लड़के जाना अलाउड है जिसलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तुम इसलिए नहीं जा पा रही, मतलब तुम्हें काफी अच्छा मौका मिला कि हाँ भाई शेरन के पास जाओ, शेरन को इंप्रेस करो, जाओ शायद मौका मिल जाए, शायद हो सकता है शेरन तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, हो सकता है उसे बदसूरत लड़कियां पसंद होगी, हमारी जैसी सुंदर लड़कियां पसंद नहीं होगी। और ऐसे हंसते हंसते मजाक उड़ाते हुए उसका चल जाते हैं। यहाँ पे ये लड़के भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, मतलब जो मेंगे ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, तो भी अपना साइड मुंह करके ना शेरन के कमरे में आती है, दरवाजा खोलती है शेरन का रूम का और कहती है शेरन जी आज से मैं आपकी ख्याल रखूंगी, मतलब आज के लिए मैं आपके लिए हूँ। और तभी सामने दिख जो शेरन है ना आराम से खिड़की के पास बैठा है, बाहर पूरा चांद चमक रहा है और शेरन बहुत ज्यादा हैंडसम मतलब दिख रहा है। तभी शेरन का ध्यान भी इसकी तरफ जाता है, वो कहता है अच्छा यार तुम आ जाई हो, लेकिन यार मैं तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी भी तुमसे मिला नहीं है। और जैसी आवाज़ सुनते हैं थोड़ा सा घबरा जाती है, हाथ में फल वगैरह रहती थी और जो फल है ना नीचे गिर जाता है, उसमें से एक केला रहता है, केला भी नीचे गिर जाता है और उसका पैर उस केले पे चल जाता है जिस कारण उसका बैलेंस खराब हो जाता है और गिरने वाली रहती है। और गिरते गिरते ना उसके दिमाग में आता हाँ यही सही मौका, एक काम करती हूँ मैं खुद को ना शेरन के ऊपर गिरा देती हूँ, फिर मुझे कैच करेगा, हो सकता है उसके बाद है ना वो मेरे प्यार के पीछे गिर जाएगा। लेकिन जैसा शेरन की तरफ गिरने जाती है ना शेरन उसको इग्नोर मारता है, उसको छोड़ता नहीं है और उसको गिरने देता है, वो भी गिरती है, उसको भी थोड़ा सा चोट लगता है। उसको जो शेरन है उसके पास आता है, कहता है कि माफ कर दो मेरा ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारी तरफ हो, तुम गिर गया और मुझे तुम्हारा ध्यान भी कहीं और है, क्या हुआ भाई किसी चीज का टेंशन है क्या तुम्हें। और ये सुनने वाले जो मेंगे ना जो से रोने लगते, गले फाड़ के रोने लगती है। तो शेरन से पूछता है क्या हुआ है तुम रोने अचानक से क्यों लगी, कोई तुम्हें परेशान करे क्या, कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है क्या। तो ये सुना था ना मेंग बताते देखो ना आज पार्टी होने वाली है जिसे ना बोट नाइट पार्टी कहा जाता है, वहाँ पे खाली सुंदर लड़के को जाना अलाउड है, जिसका मैं वहाँ पे नहीं जा पा रही हूँ। यहाँ पे जो भी लड़के हैं ना सबके समय से बहुत ज्यादा सुंदर है और मैं उतने सुंदर ही नहीं, और वहाँ पे जाने के बाद अपना टैलेंट दिखाने को रहता है। और एक ना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है जिसे एंशियंट सितार कहा जाता है, बाकी लड़कों को काफी अच्छे से बजाने आता है, लेकिन मेरा नसीब खराब है मुझे अच्छे से बजाने भी नहीं आता। लेकिन मुझे वहाँ पे जाने का बहुत ज्यादा मन है लेकिन मुझे कोई अलाउ ही नहीं करा जाने के लिए। ये सुने ना शेरन सबसे पहले उसके चेहरे को ध्यान से देखता है और कहता है कि हाँ तुम्हारा जो आईब्रो है ना बाकी लड़कों के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा है, जिसके अंदर तुम बाकी लड़कों के मुकाबले थोड़ी से ऐसे कम सुंदर दिखती हो, लेकिन भाई तुम उतनी भी बूढ़ी नहीं दिखती हो, तुम सच में भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। ऐसा समझो ना तुम एक ऐसा हीरा हो जिसके ऊपर काफी लंबे समय से एक धूल जमा हुआ है। तो ये सुनने के बाद मेंग कहते हैं अच्छा ठीक है लेकिन हम इसके आगे क्या करें। ये सुनने के बाद शेरन बोलता हम वही काम करें जो काम हमें करना चाहिए, हीरे के ऊपर जो भी धूल जमा हुआ ना हमें खाली वो धूल हटाना, उसका जो हीरा है ना एकदम चमकने लगेगा, जो देखने में ना सबकी आंखें एकदम चौंधरा जाएगी। और मैं कसम खा के बताता हूँ जो पार्टी में तुम्हें जाना है ना उस पार्टी में लेके जाऊंगा भी तुम्हें और पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि हाँ तुम कितनी सुंदर हो। इसके बाद सीन शिव बताओ उसी पार्टी में, उस पार्टी में एक नदी है, नदी पूरा आसपास सजावट लगा है और नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है ना ब्रिज पे ढेर सारे लोग है और नदी पे एक नाव है, नाव पे ना एक लड़की जा रही है आराम से जो कि मतलब सितार बजा रही है
और जिस बोतल में भी शयन रुका हुआ ना, मतलब जिस कोठे में भी शयन रुका ना, वहीं की एक औरत है जो कि आराम से सितार बजा रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और उसका जो सितार है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बजा रही है। जो देखने में सारे लोग ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि हाँ यार तुम कितनी कमाल की हो, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, जिस हिसाब से तुम बजा रही हो ना तो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके बाद ना हमें इस पार्टी के बारे में डिटेल में मालूम चलता है। जो अफेक्शन पेविलियन है जहाँ पे मतलब अभी शयन रुका हुआ है, वो थर्ड ग्रैंडर का जो जगह, वो जो मतलब कोठा है, जिसे अब ब्रोथल बोलूंगा, बार बार कोठा बोलने में अजीब लगता है, जो ब्रोथल है। इसके अलावा पैशन हाउस करके नाम का एक और ब्रोथल है। वो दोनों जो बड़ी बड़ी ब्रोथल है ना, जो पूरे शहर में जितने भी छोटी मोटी है ना, सबके साथ मिलकर एक पार्टी अरेंज करते हैं, जिसमें से ना नदी, मतलब एक नदी है, उसके आसपास पूरा सजावट किया जाता है। और नदी के जरिए ना कोई भी एक सुंदर सी लड़की जाएगी और अपने टैलेंट दिखाएगी। उसके बाद जो भी टैलेंट है वो टैलेंट दिखाएगी, और सामने जो ब्रिज है ना, ब्रिज पे रहने वाले जो भी आदमी वगैरह जो भी इंसान रहेंगे ना, सब वो टैलेंट देखेंगे और अपने हिसाब से उस पर फूल फेंका जाएगा। मतलब सब हाथ में फूल लिए रहेंगे, वो सब फूल फेंकेंगे, और जिस लड़के पे सबसे ज्यादा फूल फेंका जाएगा ना, उसे सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाएगा, वो इस पार्टी के ना विजेता ऐसा कंसीडर किया जाएगी। जिस बात के लिए हमने स्टार्टिंग में देखा, एक लड़की बजा रही थी, वो अपने टैलेंट दिखा रही थी, जो कि सच में लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद एक दूसरी लड़की आती है, वो अपना टैलेंट दिखाती है, वो अपना डांस वाला टैलेंट दिखाती है, जो कि सच में लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो भी फूल वगैरह फेंकते हैं, और मतलब वो भी लोग भी बहुत ज्यादा खुश है। ठड़े के लौंडे बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे तुम भी पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओ। तो पीछे से लड़का आवाज, एक सेकंड में, पिछली बार जो लड़की गई थी ना जिन्हें सितार बजाया था, उसके लिए भी तूने सेम बोला था। तो ये सुनते लड़का बोलता है कि हाँ भाई सेम बोला, तो भाई मुझे सेम करना है, मुझे दोनों लड़कियां मिल जाएगी तो भी मजा आएगा। तो दूसरा बोलता सर ठड़की, भाई ठड़की कितना ठड़की है भाई, कितना हरामी है तो एक नंबर का। इसका वो भी जो पार्टी है ना ऑलमोस्ट खत्म होने को आ जाता है। जितने भी लड़के थे ना सबने अपना टैलेंट दिखा दिया है, तो आपस में लोग बात करने लग जाते हैं कि हाँ भाई जितना था ना सब हो चुके, बहुत ज्यादा सुंदर लड़कियां थी, सबने कमाल कमाल का टैलेंट दिखाया। लेकिन जो दो सुंदर लड़कियां ना, जो जिसने सितार बजाया था और जिसने डांस किया था ना, वही सबसे बेस्ट लगी, और सबसे ज्यादा फूल है ना उनके समय पे ही गिराया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई वही दोनों में से कोई एक जीतेगा, वही दोनों में से मतलब सबसे ज्यादा तो भाई फुल उन पे गिरा था, ऑफ कोर्स वही लोग जीतेंगे। और दोनों लड़कियां ना जहाँ पे अभी शयन रुका, थर्ड ग्रैंडर का जो ब्रोथल है ना, वहाँ के दोनों लड़कियां है, मतलब इस बार भी जो ब्रोथल है ना उसी की तरफ नाम जाएगा। लेकिन तभी ना इनको दिखाई देता है कि नहीं भाई नाव है ना, एक और नाव आया है, और उस नाव पे एक लड़की भी है, जिसके पीछे ना 4 या 5 ऐसे बुरे इंसान पड़े हुए हैं, जो कि खुद को ना डेविल ग्रुप के ना इंसान बताते हैं, और इस लड़के के पीछे पड़े इसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। यहाँ पे लड़की बोलती कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं दूंगी, और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, मैं कोई ऐसी वैसे लड़की नहीं हूँ। और ये सब सारे बंदे देखते हैं, सोचते भाई ये क्या चालू है, भाई इस सामने एक भाई ऐसे कैसे हो गया, भाई यहाँ पे तो पार्टी चालू था, वो कहाँ से दुश्मन आ गए, उस लड़के को कहाँ से परेशान कर, उस लड़के के साथ जबरदस्ती करना चाहते। तभी दूसरा बंदा बताता, कहता है नहीं भैया ध्यान से देखो, वो जो लड़की है ना दूसरे ग्रुप है ना उसकी मेंबर है, और जो पैशन हाउस है ना ये वहाँ की मेंबर, यार ये वहाँ की मेंबर है। और तुम्हारे सामने जो चल रहा है ना, ये असल में कुछ ऐसा जबरदस्ती नहीं चल रहा, ये असल में एक्टिंग चालू। वो जो लड़की है ना उस कमाल की एक्टिंग कर दी है, वो एक्टिंग कर रही है, अपना टैलेंट दिखा रही है कि हाँ भाई देखो मेरे पास एक्टिंग का टैलेंट है। यह सुनने में दूसरे बंदे बोलते क्या भाई एक्टिंग कर रही है, भाई क्या एक्टिंग कर रही है। एक सेकंड में मुझे लगा कि नहीं भाई सच में गुंडे उसके पीछे पड़े, उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते, सच में बहुत ज्यादा कमाल की एक्टिंग कर रही है। इसका जो अपना एक्टिंग का काम वो कंटिन्यू करते हैं, सच में बहुत ज्यादा एक्टिंग करती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिंग करती है। जो देखने में ना सारे जो आदमी वगैरह जो भी इंसान वगैरह जो देख रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, उस पर ढेर सारे फूल गिराने लगते हैं, और सबको ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई अब बस ये जो लड़की है ना यही लड़का पक्का ये पार्टी जीतेगी। और हमें मालूम है जो पार्टी ना, पार्टी अरेंज करने में 2 बड़े ब्रोथल है, जिसमें सबसे पहले जहाँ पे शयन रुका हुआ है थर्ड ग्रैंडर की, जिसकी ओनर है अफेक्शन पेविलियन, और दूसरा जो पैशन हाउस है, और दोनों की जो ओनर है ना आपस में सामने बैठे हुए, और दोनों देख रहे कि हाँ भाई सामने क्या चालू है, कैसा कैसा पूरा पार्टी अरेंज हो रहा है। और तब यहाँ पे जो थर्ड ग्रेड एल्डर है ना गुस्सा करने लगती है, पैशन हाउस के जो ओनर है ना उन पे गुस्सा करने लगते हैं, उस पर जोर से चिल्लाते हो, कहती है सालियां तो ऐसा कैसे कर सकती है, तो इतना बेकार ट्रिक ऐसे यूज करती है। हमें लगा कि हाँ भाई पार्टी खत्म हो गया, और एंड में तूने कैसे लड़के को बुलाया जिसके पास है ना ऐसा टैलेंट है, मतलब एक्टिंग दिखाने वाला टैलेंट है। ये सुनने के बाद ना पैशन हाउस के ओनर बोलते भाई इसमें क्या गलत बात है यार, हमने पहले डिसाइड किया था यहाँ पे टैलेंट होता है, वो आज पहली बार नहीं, इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया है, तो भाई इसमें क्या बुरी बात है, भाई एक्टिंग दिखाया, हाँ ये बात अलग कि हाँ हमने तुम्हें बताया नहीं था और एक सीधा एंड में जाके दे दिया, तो भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, टैलेंट दिखाने का काम था जो हमने टैलेंट दिखाया है। लेकिन अब जो थर्ड ग्रैंड एल्डर है ना इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो सामने जो पैशन हाउस है ना, इस जो जिस ग्रुप के अंदर ये आता है ना वो ग्रुप, और जो मेरा हाउस जिस ग्रुप के अंदर आता है ना मोनिक, दोनों जो ग्रुप है ना दोनों आपस में बीच में से दुश्मनी चल रहता है, जिस बात का शादी बदला हमसे ले रही है। ऊपर से 2 लड़कियां जिसके बारे में हमने देखा था, जिसने सितारा बजाया था, जिसने डांस किया था, वो दोनों थर्ड ग्रेड की मतलब ग्रुप का वो लोग हिस्सा रहते, उसकी के स्टूडेंट रहते, तो सोचते कि हाँ भाई मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था उन दोनों को अच्छे से सिखाने में, उनको सुंदर बनाने में, ताकि भाई एंड में वो दोनों में से कोई एक जीतेगा। और हमें लगा भी था कि हाँ उन्हीं दोनों में से कोई एक जीतेगा, लेकिन एंड में पता नहीं इसने तीसरी अपनी कहां से लड़की घुसा दिया, और ऐसा लगा कि हाँ भाई वही जाके जीतेगी, मतलब हम लोग हार जाएंगे यार, नसीबी खराब यार इस बार हम लोग हार जाएंगे। और तभी ना इन दोनों को नदी में से मतलब जहाँ पे पूरा पार्टी चालू था ना वहां पे से सितार की आवाज सुनाई देती है। ये सुनने के बाद ना ये लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते भाई अब कौन आ गया भाई। जहां तक हमें नॉलेज है पूरे शहर में जो भी सुंदर लड़के थे ना जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर सारा का परफॉर्मेंस हो चुका, तो भाई अब ये कौन आ गया, अब ये कौन बजा रहा है। तभी लोग बाहर देखते कि हाँ भाई कौन बजा रहा है, तभी वहाँ पे एक नाव है, नाव के ऊपर शयन बैठा हुआ है और वही बजा रहा है, और पीछे वो जो लड़की थी ना जो
सुंदर सी लड़की नहीं थी, मतलब थोड़ी सी ऐसा बदसूरत थी, जिसको शैया ने बोला कि हाँ भाई मैं तुम्हें सुंदर बनाऊंगा और तुम्हें पार्टी में लेके जाऊंगा। वो लड़की थी और इस वक्त सच में काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी है, लेकिन उसने अपना मार्क्स ना कम मतलब चेहरा ना अपने उसने कवर करके रखा है। उसने अपने पीठ पे तलवार लिया है और आराम से यहाँ पे शयन बैठ के बजा रहा है। जो मतलब शयन है ना वो भी मेंग के साथ ना एंट्री मार लेता है, उसी पार्टी में एंट्री मार लेता है, वो भी नाव पे बैठा हुआ है। और जो जितार है ना वो आराम से बजा रहा है और साथ ही में ना गाना भी गा रहा है। और पीछे जो मेंग है स्टार्ट में तो आराम से खड़ी रहती है, लेकिन बाद में अपना तलवार निकालती है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। हमें मालूम है यहाँ पे कोई टैलेंट दिखाना है और उसके पास ना जितार बजाने का अच्छा टैलेंट नहीं था, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। जिससे जो जितार है ना शयन बजा रहा है, लेकिन उस लड़के के पास ना कमाल के तलवार बाजे का ना ऐसा टैलेंट है, इसलिए अपना तलवार निकाल लेती है। तलवार से ना कमाल कमाल के मूव्स दिखाने लगती है, मतलब ये अपना टैलेंट दिखाती है। और जो है ना दोनों हाउस के जो ओनर है ना दोनों देखती है, जो थर्ड ग्राइंडर है जो पैशन हाउस के ओनर है ना वो लोग भी देखते हैं, यहाँ पे जो भी ऑडियंस है ना वो लोग भी देखते हैं। और यहाँ पे अपना काम कंटिन्यू करिए, मतलब जो मेंग है ना अपना काम कंटिन्यू करिए, अपना टैलेंट दिखा रही है। और शयन आराम से गाना गा रहा है और साथ ही में जितार बजा रहा है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। जहाँ पे पैनल्स है ना मतलब जो पेजेस है ना उसमें देखने को तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, मुझे आपको नहीं मालूम आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और तभी जो भी ऑडियंस वगैरह है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और लोग चिल्लाने लगते हैं हाँ भाई कहाँ है फूल, भाई फूल आओ, मुझे फूल की बारिश कर देना है, यही लोग जीते विजेता बनेंगे, यही लोग पक्का जीतेंगे, भाई कहाँ है फूल, भाई मुझे फूल की बारिश करना है। जो लड़की लोग है ना वो लोग शयन के पीछे पागल है कि हाँ भाई कितना कमाल का लड़का, इसने कितना कमाल का गाना मतलब पूरा बजाया है, साथ में कितना अच्छे से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया और बहुत अच्छा गाना गाया और दिखने में कितना ज़्यादा हैंडसम है। और जो लड़के वगैरह वो लड़की के पीछे पागल है, सोचते कि भाई कितनी कमाल की लड़की है, इसने अपना चेहरा ढक के रखा है तो भी कितना ज़्यादा सुंदर लग रही है। ऊपर से इसका टैलेंट क्या तलवार चला रही, आह आह मजा ही आ गया। और ऐसे फूल की पूरी बारिश कर देते हैं। और तब यहाँ पे जो मेंग रहती है उसका टैलेंट दिखाने का काम हो जाता है, वो आराम से रुकती है और सबसे कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन सुनिए, ये जो गाना था ना वो मेरे दोस्त शयन ने बजाया है और जो गाना कंपोज भी ना इन्होंने ही किया है। और मेरा नाम है मैनक्यूलियन। इतना बोलने वाले ना उसका मार्क्स है ना अपना मार्क्स हटाती है और जो भी लोग रहते ना ये सब पूरा चेहरा देख लेते। इससे पहले अपने उसने चेहरे पे मार्क्स लगाया था जिसका कोई भी नहीं देख पाता, लेकिन अब देख पाते और अब तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि हाँ भाई मुझे लगा ही था यार इतनी सुंदर लड़की, मैंने पहले बोला था मार्क्स लगाए थे ना तो भी मैंने बोला कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा सुंदर बहुत ज़्यादा कमाल किया। अब देख भाई अब तो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, ऊपर से भाई इसका तलवारबाजी हाँ भाई वो तो मेरा दिल ले गया। और सब लोग फूल की बारिश कर चिल्ला रहे कि हाँ भाई तुम भी जीता हो, ये पार्टी तुम ही जीती हो, इस पार्टी की तुम शान हो। और लड़कियां तो ऐसे पागल हो रही कि हाँ भाई अब मेरी जिंदगी में शयन है, भाई शयन के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है, भाई मैं शादी करूंगा तो खाली शयन से शादी करूंगी। लड़की तो बात छोड़ो भाई, जो लड़के ना लड़के तक भी पागल हो रहे हैं। यहाँ पे जो पैशन हाउस के ओनर रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और थर्ड ग्राइंडर पे चिल्लाते हो, कहते हैं अच्छा यार तुम मुझे बोल रही थी यहाँ बीच में अचानक से मैंने कहाँ से घुसाया और तूने मेरे बाद में बीच से घुसाया, ऊपर से भाई एक नहीं बल्कि दो को बुलाया, वो इतनी सुंदर लड़के तूने बुलाया, तो मेरी बेइज्जती करना चाहती है ना। तो ये सुनने के बाद ना थर्ड ग्राइंडर कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। उसने जो लड़की ने अपना नाम भी गलत बताया ना, उसने क्या बताया, उसने अपना नाम मैनक्यूलियन बताया ना, उस लड़की का रियल नेम है ना मेन शायू हुआ है। और जो अपना वो जो ब्रोथल है ना उसमें सबसे बेकार दिखने वाली लड़की मैं कसम खा के कह रही हूँ, उस सुनने वाले जो पैशन हाउस के ओनर है उसको और भी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहते अच्छा तो मेरी बेइज्जती मारी है, तो मुझे ये दिखाना चाहती कि हाँ भाई देख हमारा जो ब्रोथल है ना उसमें सबसे बेकार दिखने वाली लड़की ना वो जीत गई, मतलब तुम इतना गुस्सा तुम मुझे दिला रही हो, मेरे पास आके मैं देख सकती हूँ वो बेकार नहीं दिखती, वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। और ऐसा गुस्सा करते करते ना वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे ये भी सोचती कि नहीं भाई मैं तुझे सच में गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि भाई ये दोनों भी पार्टिसिपेट कर अचानक से आ गई और ये इतनी सुंदर अचानक से कैसे हो गई, मुझे मालूम है पूरे ब्रोथल में सबसे बेकार वही दिखती थी। और तभी शयन की आवाज आती कि यार ऐसे कैसे, हमारे जो ग्रुप है ना हमारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है, तो भी मैंने देखा कि नहीं भाई जो सामने जो पैशन हाउस है ना वो हमें भारी पड़े, वो लोग जीतने वाले, तो मैंने सोचा भाई ऐसे कैसे हम लोग हार जाए, इसलिए मैं मैंग को लेकर आ गया और देखा भाई बहुत ज़्यादा कमाल का हुआ और हम लोग ही जीत गए। और आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा ये सुनने वाले ना थर्ड ग्राइंडर बोलते अच्छा ये सब तूने अरेंज किया, लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, सबसे पहले जो लड़की मुझे मालूम उतनी अच्छी वो सुंदर दिखती नहीं थी, ऊपर से जो डांस था भाई डांस क्या तूने क्या डांस ऐसा अरेंज किया था, मतलब तलवार वगैरह चला रही थी ना वैसा डांस करते करते अपना ऐसा टैलेंट दिखा रही थी। जो बोलती है कि हाँ भाई सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्या वो तुमने कोरियोग्राफ किया, अपना जो लिरिक्स था गाने का क्या वो तुमने लिखा था, वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का था, तुमने ये सब कैसे किया। यहाँ पे हमें मालूम चलता जो शायर है ना इसने अपना उंगली यूज़ किया था, मतलब फिंगर ऑफ निर्वाणा इसने यूज़ किया था। सबसे पहले जो भी चोट वगैरह उसे लगा था ना सब उसने ठीक कर दिया, मतलब फिजिकली वो काफ़ी अच्छे से हो गई, अच्छे से भी फिजिकली बाहर से भी अच्छे से ठीक है, वो अंदर से भी ठीक है। उसके अलावा जो नया स्किल सीख रहा है ना फ्लावर ऑफ सॉर्ड, उसके जरिए इसने प्लास्टिक सर्जरी किया, मतलब कि हाँ भाई उसका जो फ्लावर ऑफ सॉर्ड है ना वो अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं बना है, अभी है ना तलवार जैसा काम नहीं आता, अभी वो चाकू जैसा काम आता है, मतलब उसके जरिए ना उसने सबसे पहले चेहरा जहाँ उसका कमी था ना वहाँ ठीक किया। बाई चांस कहीं पर ऊपर नीचे हो जाता तो वैसा ऐसा चोट लग जाता, कहीं से कट जाता ना तो अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज करके ना उसे ठीक कर दिया था। और ऐसा करके उसने इस समय पर ना प्लास्टिक सर्जरी किया था। वही कहते हैं कि हाँ भाई इस समय में लोगों को प्लास्टिक सर्जरी का नहीं मालूम, और इस दुनिया का मैं पहला ऐसा बंदा बना जिसने प्लास्टिक सर्जरी किया उस लड़की को ठीक किया। और यही बात डांस कोरियोग्राफ को, तो दुनिया में ना अभी भी डांस किए जाते हैं, बहुत लोग डांस किए जाते हैं। जिस दुनिया से मैं हूँ, जहाँ पृथ्वी से आया हूँ ना, वहाँ बहुत हायर लेवल के ना डांसर्स है, बहुत ज़्यादा कमाल के डांस करते हैं। उन्हीं में से मैंने 2-4 मूव्स कॉपी किए हैं, मतलब इस दुनिया वाले को उनके मूव्स के बारे में नहीं मालूम हो, जैसे मालूम चला यहाँ के लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा खुश हो गए।
और हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ना, वो लोगों को ना उंगली से खुश करने वाला था और इसने कर भी दिया। जैसे ने पूरा इसने परफॉर्म्स किया ना, जो भी लड़की वगैरह ना पूरे शहर के सबके सब इसके पीछे पागल हो कि हाँ भाई शायन कितना कमाल का लड़का है, और इसका ये प्लान यहाँ पे ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका है। अब शहर के सारे लड़के इसके पीछे, पहले खाली इसका मिशन था वो जो जगह था ना वहाँ के सारे लड़के इसके पीछे पागल हो जाए, लेकिन अब पूरे शहर के लड़के इसके पीछे पागल हो गई है। उसके बाद सीन होता है वैक्शन पेविलियन में, जहाँ पे शायन रुका हुआ, तभी मैंग उसके पास आती है, उसका शुक्रिया करती है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे घुटने पे बैठ को से करती है। तो शायन उसे उठाता है, कहता नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, प्लीज खड़ी हो जाओ। ये सुने तो मैंग बोलते नहीं मुझे आपको शुक्रिया करना चाहिए, आपने ना मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। सबसे पहले आपने मुझे सुंदर बना दिया, उसके बाद आपने मतलब मेरे लिए ना उस सितार भी बजाया, ऊपर से ना बहुत कमाल का आपने डांस ना मेरे लिए कोरियोग्राफ किया यार, मतलब बहुत ज़्यादा कमाल का आपने कर दिया। इसके बदले कम से कम मेरा शुक्रिया बोलना तो बनता है। और उसी दिन से मतलब जिस दिन पार्टी हुआ था उस दिन से शहर के काफ़ी सारे लोगों ने इनको देखा, और जब से ना ये दोनों मतलब जो मैंग जो शायन है ना पूरे शहर में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। जो मैंग है ना, मैंग के पीछे ढेर सारे लड़के पागल हो गए, और जो शायन है ना, शायन के पीछे ढेर सारी लड़कियां पागल हो गई। और काफ़ी सारे लड़कों को मालूम चला कि हमें प्लास्टिक सर्जरी नाम का एक चीज़ होता है जो शायन करता है, जिसके जरिए ना उसने मैंग को सुंदर बना दिया। जिसके पास से तो ढेर सारे लड़के इसके पीछे आते थे कि हाँ प्लीज़ मेरा भी प्लास्टिक सर्जरी करो, मुझे भी सुंदर बनाओ, और शायन जैसे तैसे उनसे बचता था। लेकिन काफ़ी सारी अच्छी लड़कियां भी थी जिनको जिनको मतलब इनसे कुछ खास मतलब नहीं था, वो सब शायन के पास आती थी इससे पोएम वगैरह सीखने के लिए, इसके लिए जो डांस है ना, डांस कंपोज करवाने के लिए, इसके लिए म्यूजिक बनाने के लिए। तो शायन भी उनको हाँ बोलता था कि भी हाँ जाए, क्योंकि उनको भी है ना मतलब शायन से काम है कि हाँ भाई मुझे बना के ये सब दो, और शायन को भी खाली सुंदर लड़कों के आसपास रहना, तो इसलिए वो भी कभी मना नहीं करता। वो कहता कि हाँ भाई आओ, आपको जो चाहिए ना मैं सबको करके दूंगा। और इसके पास ना मॉडर्न दुनिया से आया, पृथ्वी से आया, जहाँ पे बहुत सारे कमाल के म्यूजिक वगैरह होते हैं, जहाँ बहुत सारे कमाल के डांस मूव्स होते हैं, और यहाँ के लोगों को उनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं, इसलिए ना वहाँ कमाल है ना ये इनको चिपका देता है, और यहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता है। अब तो खाली लड़के मेरे पीछे पागल ही नहीं होती, बल्कि मुझे रिस्पेक्ट भी देने लगी। पहले खाली शायन 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 खाली शायन मुझे कर देती, लेकिन अब मुझे मास्टर शायन बोलती है, और सब लोग मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और सबके दिन में मेरे लिए अफेक्शन हो गए, जिसका सब लोग मुझे रिस्पेक्ट वगैरह देते हैं, और सब लोग मुझे पसंद करने लगे, जिसका सबके दौरान मुझे अब एफ स्मेल मिलता है, मतलब मुझे एफ स्मेल मिलता है जो मुझे चाहिए, जिसका जो मेरा जो फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है ना उसकी टेक्निक काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। और ये सबके पीछे मैं अपना काम करूँ आराम से, जो भी लड़की आती है, जो भी उनको मदद चाहिए, लिरिक्स वगैरह लिख के देता हूँ, कहानी लिख के देता हूँ, आराम से पोएम सुनाता हूँ, डांस वगैरह कोरियोग्राफ करके देता हूँ, और बीच बीच में जाके जो मतलब ग्रैंड एल्डर है ना उनको भी थोड़ा बहुत एडवाइस वगैरह देता हूँ जिस हिसाब से उनको चाहिए। और इतने समय में मैंने कमाल कर दिया, मैंने आग लगा दिया। और जब पार्टी हुआ था ना उसी समय जो पैशन हाउस था उसे मैंने नीचे कर दिया, और जो मेरा ब्रोथल था ना और फैक्शन पेविलियन उसको मैंने आगे कर दिया, जिस बात की तो मुझे खुशी है। लेकिन मैंने खुद को ना पूरी उसी रात को ना पूरी दुनिया में फेमस कर लिया, पूरी दुनिया बोलूँगा पूरे शहर में फेमस कर दिया, जिसके बाद से लड़के तो मेरे पास आती थी, और मुझे उनके द्वारा ढेर सारे ना एफ स्मेल मिला, और एफ स्मेल के साथ है ना मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट भी मिले, ढेर सारे लगभग मेरे पास ना 650 से ऊपर हो चुके हैं। तब सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे एफ स्मेल ढेर सारा मिल चुका है, तो जो मेरा फिंगर ऑफ स्वॉर्ड भाई वो ट्राई मारता हूँ कितना बड़ा है, तब ट्राई मारता देखते कि हाँ भाई पहले जो स्वॉर्ड था बहुत छोटा सा था, एकदम चाकू जितना काम करता था, खाली सब्जी वगैरह काटने काम आता था, लेकिन अब तलवार जितना हो चुका है, अब वो लकड़ी वगैरह भी आराम से काट सकता है। ट्राई मार के देखते सच में जो एक बेड रहता है ना, बेड या शायद एक टेबल रहता है, वो टेबल काट के देखते कि हाँ भाई सच में टेबल कट चुका है, तो खुश हो जाते कि हाँ भाई काफ़ी लंबे समय बाद फाइनली इतना मेहनत करने के बाद जो मतलब फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है ना वो अब मैं यूज़ कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बन गया है। लेकिन एक बात नोटिस करता है ना, जो भी इसका पावर वगैरह ना इंटरनल पावर है ना वही जाके ना स्वॉर्ड में बदलता है, जिसका इसके अंदर का इंटरनल पावर ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गया। और ये स्पोर्ट्स सिलेक्शन जो थर्ड स्टेज पे था ना, थर्ड स्टेज से नहीं वापस पहले स्टेज पे आ गया, जिस बात का इससे थोड़ा सा दुख रहती है, भाई इतना मेहनत से मैं थर्ड पे गया था और जाने के बाद मैं वापस फर्स्ट पे आ गया यार, काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो भाई इसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं, अब मेरे पास एक नया स्किल आ गया जिसे कहा जाता है फिंगर ऑफ स्वॉर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का। और ये पावर अगर मैं पहले स्टेज पे हूँ, पहले स्टेज पे होने के बाद मैंने यूज़ किया ना, तो जो मेरा थर्ड स्टेज ना पुलिस सिलेक्शन के उसके बराबर, तो देखा जाता है भाई मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है, जहाँ पे मैं पहले था ना उस हिसाब से मेरा अभी भी है। लेकिन भाई इसमें एक और मेरा फायदा ये हुआ, जो मेरा गार्डियन ऑफ फेवन गेट था ना वो भी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जैसे मेरे पास ये स्किल है ना उसने मेरे उससे पावर को बढ़ा दिया। मतलब अब जो मेरा डिफरेंस है ना गार्डियन ऑफ फेवन गेट से, वो पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और तभी उसको ना आवाज़ आता है, उसका जो घर का दरवाजा ना, कमरे का जो दरवाजा ना कोई खटखटाता है तो ये आवाज़ देता है हाँ भाई कौन है, तो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मैंग रहती है, वही लड़की जिसकी इसने मदद की थी। तो जो मैंग है ना वो शायन के कमरे में आती है, और जैसे कमरे में आती है ना सबसे पहले जो मैंग है ना वो शायन से सवाल पूछते कि आप मतलब वापस जा रहे हैं, तो ये सुनने वाला शायन बोलते कि हाँ मैं वापस जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे आने का एक ही मकसद है, जो फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है ना वो मैं खाली सीखने आया था और मैं सीख चुका हूँ, मेरा वो काम पूरा हो चुका है। तो काम जैसे पूरा हो गया मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे ना जो भी मैंने टाइम बताया ना वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तुम सबके साथ जो भी मैंने टाइम बताया ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। लेकिन क्या करिए यार अब जाना पड़ेगा, ये सुना जो है ना मेन
ये सुना जो मेंग ना सबसे पहले शयन के पास आते हैं, उससे कहते नहीं आप इतना जल्दी कैसे जा सकते हैं, आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया ना उसका एहसान का बदला मैंने अभी तक चुकाया नहीं, तो प्लीज मुझे वो चुकाने दीजिए, आप ऐसे कैसे जा सकते इतना जल्दी, प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हम लोग इतनी कुछ खास लड़के नहीं है जिस कारण आप इतना जल्दी छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे शयन सोचता है यार यहाँ तक माहौल एकदम गड़बड़ हो चुका है, ये कहीं लड़के सच में मेरे पीछे तो पागल नहीं हो गया, सच में दिल से मुझे इससे प्यार करने लगे क्या, और मुझे ऐसा लगता है नहीं भाई अपने एहसान का बदला जो मेरा एहसान का बदला नहीं चुका के रहेगी, और मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई ये मेरे साथ सोने आई, ये मेरे साथ सो के भाई एहसान का बदला चुकाएगी, नहीं भाई ये गलत बात है भाई, ये करना तो भाई मेरी बीवी को धोखा देने के बराबर रहेगा, मतलब क्यों उनको धोखा देने के बराबर रहेगा। मैंने कसम खा के रखा है कि हाँ क्यों के अलावा मैं किसी और के साथ नहीं करूंगा, और उसके साथ में मुझे करने का मन नहीं, वो भी बेकार हो रहा था, लेकिन भाई मैं ऐसे कैसे धोखा दे सकता हूँ, मैं मतलब भाई पति परमेश्वर पुरुष यार हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भाई मुझे टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ ना, मेरे पास एक कमाल का टैलेंट है, मैं किसी भी लड़की को रिजेक्ट कर सकता हूँ उसको प्रपोज मारने से पहले, ना ही फिर मुझे भी एम्बैरेसमेंट भी ना होता है और ना ही सामने वाले को एम्बैरेसमेंट होता है। इसलिए ना सीधे सबसे पहले ना जो खिड़की रहता है खिड़की के पास जाता है, चांद को देखता हूँ, कहता देखो यार जो इंसान है ना बिल्कुल चांद जैसे रहते हैं, देखो हम लोग कैसे चाहते हैं जो चांद है ना, चांद हम एक ही जगह पे रहे आराम से हम बैठकर चांद को देखें, लेकिन ऐसा नहीं ना हो सकता है, नेचर का एक लॉ रहता है, इंसान जो आया रहता है ना उसको एक ना एक बार जाना पड़ता है, मतलब ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये बताना चाहता हूँ जो इंसान है ना एक जगह पे नहीं रह सकता, उनको काम रहता है दूसरे जगह पे भी जाना पड़ेगा, और सेम या मेरा यहाँ पे काम हो चुका है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और हम लोग चाहते हैं कि हाँ भाई चांद हमेशा हमारे पास है, लेकिन नहीं रोक सकता, सबके पास जाना पड़ता है। लेकिन एक बहुत ज़्यादा कमाल की बात है, हम लोग चाहते हैं कि चांद हमारे पास है लेकिन चांद रुका नहीं रहता, लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल की बात ये है कि हम लोग कहीं भी रहे हम लोग चांद को देख सकते हैं, हम लोग चांद को रहने के बाद अपने कहीं दूसरे जगह पर रहे तो भी हम लोग चांद को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे हम लोग इंसान भी हम लोग भले एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर चल जाए, लेकिन है ना हम लोग ना आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दिल से ना कनेक्टेड ही रहते हैं, मतलब एक हिसाब से देखा जाए ना हम लोग दूर होने के बाद भी ना आपस में कनेक्टेड ही रहते हैं, ऐसे दूर नहीं होते। ये सुना जो मेंगे ना वो भी कहते कि हाँ आपने सही बोला, ऐसा एकदम ये सुना जो मेंगे ना मेंग भी बोलते कि हाँ आपने एकदम सही बोला, मुझे सब समझ आ गया। यहाँ पे शयन सोचते कि हाँ भाई कितना कमाल का मेरे पास दिमाग है भाई, सामने से कुछ बोलने भी मैंने उसे नहीं दिया और सामने से सीधा मैंने इसे रिजेक्ट भी मार दिया, भाई दिमाग हो तो भाई मेरे जैसा होगा। यहाँ पे जो मेंग रहता है ना अपना बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि हाँ एकदम आपने एकदम सही बोला, आप बहुत ज़्यादा कमाल के इंसान है, मैं ही बहुत ज़्यादा लालची हो गई थी, आप सच में एकदम मून जैसे एकदम चांद जैसे, चांद का काम कैसे रहता है सारे बंदों के पास जाना अपना उजाला चौंकाना, लेकिन मैं चाहती थी कि नहीं आप कहीं भी ना जाए खाली मेरे साथ यहाँ पर है, लेकिन भाई मैं बहुत ज़्यादा लालची हो गई थी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, आप ऐसे बंदे ना आप किसी एक के साथ नहीं रह सकते, आपको पूरी दुनिया में जाके मतलब सालों के पास जाके ना सबको उजाला बांटना है, तो भाई मैं अपने साथ मतलब आपको ऐसा कैसे रख लूँगी। लेकिन मैं कसम का कह रही हूँ कि हाँ आप जाएंगे, आप देखना एक दिन फिर जब वापस मिलेंगे, जब तक मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी, बहुत अच्छा अपना कल्टिवेशन करूँगी, पूरा स्किल बढ़ा दूंगी और बहुत लंबे समय देना मैं आपके साथ आऊँगी, आपको मैं काफ़ी अच्छे से सर्विस दूंगी। यह सुनने वाला शयन सोचता कि भाई नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास वापस आने की जरूरत नहीं है, तुम आ सकती हो अकेले आ सकती हो, लेकिन भाई सारी लड़कियों को लेकर आओगी नहीं भाई, बाकी सारी लड़कियों को लेकर मत आना। और लेकिन मुँह पे इस्तेमाल देते हुए कहते कि हाँ हाँ अच्छा हुआ तुम सब समझ गए, लेकिन मन में रहते कि हाँ समझ तो गई लेकिन कुछ गलत भी समझिए। मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई वापस मिलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये बोली कि नहीं भाई मैं प्रैक्टिस करके वापस स्ट्रॉन्ग बन के आपके पास आऊंगी। इसके बाद सीन शो होता लगभग आधी रात में, और जो लड़की थी जिसको हमने पिछले चैप्टर में देखा था जो सितार बजा रही थी पार्टी में, वो बोलती कि हाँ भाई आज की रात है ना, आज की रात आखिरी रात है, शयन है ना आज ही बार यहाँ पे रुकेंगे और कल यहाँ से चल जाएंगे, तो आज ही बस मेरे पास मौका उनके पास जाऊंगे और उनको ना अपना इंसान बना लूंगी, इसलिए उसके कमरे के पास जाने के लिए निकल जाते। लेकिन जैसे वहाँ पे पहुँचते ना जो दूसरी लड़की थी जो कि डांस का उसने दिखाया था वो भी वहाँ पे आ जाती है, और सेम सोच के ये भी आई थी यहाँ पर कि हाँ आज की रात खाली बचे हुआ कैसे ना शयन यहाँ से चल जाएंगे, इसलिए आज कुछ भी हो जाए आज मैं उनको अपना बना के रहूंगी। और दोनों आपस में देखते ना तो दोनों देखने के बाद दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं अच्छा कमीनी हाँ तो यहाँ पे क्या करने आई थी, अच्छा मेरे दिमाग में समझ आया, तो शयन के पास जाके उनको अपने प्यार में से गिरा के उनको अपना बनाने की कोशिश करी थी, कितनी बुरी औरत है। ये सुनने में दूसरे लड़के बोलते अच्छा तो मुझे बोल रही है तू यहाँ पे क्या करने आई थी, तू भी सेम कारण करने आई थी ना। और दोनों आपस में झगड़ा करने लगते, बोलते नहीं भाई आज भाई हम दोनों लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा ना वही शयन के कमरे में जाएगा और वही उनका अपना बनाएगा। लेकिन तभी ना इनको आवाज आती है, ऐसा लगता है भाई कोई और भी इनकी तरफ बढ़ गया है, तब देखते भाई कौन आ रहा है, तब देखते हैं वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी जितनी भी लड़कियाँ सबके सब ने शयन कमरे मारी है, और सब यही सोच के आ रहे कि हाँ भाई आज शयन है ना आज उनका आखिरी दिन है, इसलिए कुछ भी हो जाए आज मैं उनको अपना बना के रहूंगी। और यहाँ पे ये दोनों सोचते हैं अच्छा यार खाली हम दोनों नहीं है, यहाँ पे ढेर सारी लड़की है, इसलिए सबसे पहले ना हम दोनों को आपस में मिलकर ना इनको रोकना पड़ेगा, फिर आपस में झगड़ा करके देखेंगे कि हाँ भाई किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। उसके बाद शीर्ष अगले दिन और जो शयन है ना यहाँ के जो लीडर है थर्ड ग्रैंड एल्डर उनके पास जाता है और उनको आइडल ग्रुप के बारे में एक आइडिया देता है। गाइस यहाँ पे इंडिया में तो नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो चाइना जापान कोरिया रहता है ना वहाँ पे आइडल का ग्रुप रहता है, जैसे BTS टाइप होगा ना वैसे टाइप का ग्रुप रहता है जिसमें कमाल कमाल के लड़के भी रहते हैं लड़कियां भी रहती है, उनका ग्रुप रहता है, डांस वगैरह करते गाना गाते। उसके बारे में आइडिया देता है, कहते हैं कि हाँ देखो जो दुनिया भर के आदमी रहते हैं ना उनका अलग अलग चॉइस रहता है, किसी आदमी को सुंदर लड़कियां पसंद है, किसी को थोड़ी सी बदसूरत भी पसंद है, किसी को ढर की लड़कियां पसंद है, किसी को ना शर्माने वाली लड़कियां पसंद है, किसी को एकदम हीरोइन एकदम मतलब सब बहादुर लड़कियां पसंद है, मतलब सारे आदमियों की ना चॉइस अलग है।
और जो हमारा ब्रोथल है ना, यहाँ पे लगभग 48 लड़की है और सब में ना कमाल कमाल की लड़की है। कोई थोड़ी सी ऐसा ठरकी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा सब बहादुर है, कोई थोड़ी सी शर्माने वाली, मतलब जिस टाइप की लड़कियाँ होनी चाहिए ना, सारे के सारे लड़कियाँ यहाँ पर में काम करते हैं ना। हम इनका ना ग्रुप बनाते, एक आइडियल ग्रुप बनाते जिसको हमने सुपर 48 कहेंगे, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल का रहेगा। दुनिया भर के जो भी आदमी वगैरह ना, उन सबको बुलाया जाएगा, एक छोटा सा ना सब परफॉर्मेंस किया जाएगा, जहाँ पर सारे लड़कियाँ परफॉर्मेंस देगी और सारे लड़कियों को, सारे जो लड़के ना उनको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब यहाँ पे वही शयन यहाँ पे एक आइडल ग्रुप बनाना चाहता था, उसके दिमाग में यहाँ पे अगर यहाँ पे आइडल ग्रुप बन जाएगा तो भाई यहाँ पे एक नया कल्चर में ऐड करूंगा, जो कि यहाँ के लोगों को एकदम मालूम नहीं था, लेकिन भाई मुझे मालूम था, क्योंकि भाई पृथ्वी पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे ये सारी बातें सुनने वाले ना ग्रैंड एल्डर भी कहते कि हाँ यार सच में बहुत ज़्यादा कमाल का आइडिया, बहुत ज़्यादा कमाल का आइडिया है, तुम सच में कमाल का लड़के, तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, ऐसे आइडियाज यार हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आते। और मुझे ऐसा लगता है भाई कुछ दिन, अगर तुम कुछ दिन यहाँ पे और रुके नहीं तो जितनी भी लड़के ना सबके सब तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी और देखना सारी लड़के तुम्हारी ही बन जाएगी। तो भाई कुछ दिन और रुक जाओ और जितनी भी लड़की है सबको अपनी बना लो। ये सुनने वाला ना शयन मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, हम लोग अभी ग्रुप बनाने वाले, बात मतलब आइडल ग्रुप बनाने वाले, हम लोग बातें करने वाले हैं। अगर बाय चांस लोगों को मालूम चला कि हाँ भाई 40 जो लड़के हैं ना सबके सब एक ही लड़के के पीछे पागल, एक ही लड़के को पसंद करते, ऑफकोर्स भाई सब लोग गुस्सा हो जाएंगे, कोई उनको पसंद फिर नहीं करेगा। इसलिए हमें ऐसा करना है, जो भी लड़के हैं ना उनको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से ट्रेन करना है, सबका परफॉर्मेंस काफी अच्छा बनाना है, और ताकि जो भी लड़के रहे ना उनके दिल में और दिमाग में बैठ जाए कि हाँ भाई ये लड़के बहुत ज़्यादा कमाल के हैं और उनके बहुत बड़े फैन बन जाए। इसलिए भाई हमें वो सब करना पड़ेगा। और ये जो कांड आप बोल रही है ना कि हाँ सबको अपनी बना लो, ये मैं कभी नहीं करने वाला हूँ। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई सपने में भी आप सबको मैं अभी अपनी नहीं बनाने वाला हूँ। जितनी भी लड़कियां ना भाई, और जो आप स्पेशली भाई, मुझे लगता है अगर सबको मैं अपनी बना लूंगा तो सब मेरा पूरा खून चूस जाएंगे। खाली एक मेरी बीबी थी, उसने ऑलमोस्ट मुझे मेरा पूरा डिवाइन एनर्जी चूस के मेरी जान ले ली थी। अगर आप लोग को भाई फिर तो यार मैं सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ये सुनने के बाद ना ग्रैंड वाला बोलते कि हाँ हमारा ठीक है भाई, अगर तुम्हें नहीं बनना कोई बात नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ से आप जाना चाहते हो ना तुम जा सकते हो, उसकी परमिशन मैं दे दे रही हूँ। लेकिन जाने से पहले ना मैं तुम्हें एक न्यूज़ बताना चाहती हूँ। जो ग्रैंड एल्डर वो लिशन है जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी वो यहाँ पर आई थी। ये सुनने के बाद शायद सदमे में क्या रे बाप रे, अब मैं गया, लगता है मेरा पीछे करते करते यहाँ पर आ गई तो शायद वो मुझे पक्का जान से मार डालेगी। तो ये सुनने वाले ना ग्रैंड बोलते नहीं भाई टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर आई थी लेकिन तेरे बारे में उनको नहीं मालूम, उन्होंने तेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। वो यहाँ पे ना मुझे रिक्वेस्ट करने आई थी कि हाँ भाई मैं उनके साथ आ जाऊँ और जो ग्रुप लीडर है ना मैं उनके खिलाफ चल जाऊँ, मतलब उनके टीम में चाह के ग्रुप लीडर के खिलाफ में लड़ाई करूँ। तो ये सुनने वाले शायद बोलते एक सेकंड तो आपने क्या बोला कि आपने हाँ बोल दिया? उसके मन में रहता कि हाँ भाई इसने पक्का हाँ बोल दिया होगा, तभी तो इन्फॉर्मेशन मुझे बता रही है, मुझे इन्फॉर्मेशन बताएगी, ग्रुप लीडर के खिलाफ हो जाएगी और मैं भी ग्रुप लीडर के साइड में हूँ, तो यानी मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन बता के मुझे मारने का इसका प्लान है। ये सुनना था ना थर्ड ग्रैंड बोलते देख बेटा तुझे टेंशन कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कह दिया कि नहीं भाई मैं टीम में नहीं आने वाली हूँ, मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊँगी, ना ही मैं ग्रुप लीडर के साथ जाऊँगी और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, मैं न्यूट्रल रहूँगी, अकेले रहूँगी। और लेकिन इस बात के लिए मैं तुझे चेतावनी देना चाहती हूँ कि हाँ भाई अभी जाने की जरूरत नहीं, और रास्ते में बाई चांस तुझे मिल गई तो तेरी जान ले सकती है। तो ये सुना शयन बोलते नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा। इसके बाद जो यहाँ पे थर्ड ग्रैंड है अपना बात कंटिन्यू करती है और कहते कि देखो यार मुझे मालूम चल चुका है तुम एक बहुत ज़्यादा कमाल के लड़के हो, बहुत ज़्यादा कमाल के लड़के हो, जिस बात की ना मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा कमाल के हो। अगर तुम मैं कहते हो कि हाँ भाई तुम यहीं पे रुक जाओ, अगर तुम यहीं पे रुक जाओ ना तो आसपास तुम्हें ढेर सारे सुंदर लड़के मिलेंगे जिसके साथ तुम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिसका तुम्हारा जो स्किल वगैरह जो तुम स्किल सीख रहे हो ना वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा। और मान लो जो ग्रैंड एल्डर जो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, तुम यहाँ पे रुकोगे ना तो तुम्हारी जान भी नहीं ले पाएगी और तुम्हें कभी मार भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनके टीम में रहूँ, मैं उनके साथ जाऊँ, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। जिस बात की बार बार मुझे फोर्स करेगी, बार बार मुझे मनाने की कोशिश करेगी कि हाँ भाई हमारे टीम में आ जाओ, हमारे टीम में आ जाओगे, अगर उसी बीच में तो अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे रहोगे ना तो ऑफकोर्स तुम्हें नुकसान ही पहुँचा जाएगी, मतलब इसमें तुम्हारा भी फायदा है। और प्लस तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारा जो फ्लावर स्वॉर्ड है ना धीरे चल के ना बहुत बढ़ेगा और लगभग 1 या 2 साल में ना जो जिन्होंने ये स्किल फॉर्म किया था 40 जो लीडर थे जिन्होंने ये स्किल बनाया था ना तुम उनके लेवल के हो जाओगे, मतलब इसमें तुम्हारा फायदा है। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि हाँ भाई यहीं पे रुक जाओ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो ये सुनने में शयन बोलते कि हाँ आपको शुक्रिया, आपको ये जो ऑफर है ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का ऑफर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा कमाल का ऑफर है, लेकिन शायद मैं इसे हाँ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे ऐसा लगता ना आप जो मतलब मैं अच्छा दिखता हूँ ना उस बात का आप खाली रिस्पेक्ट देते और प्लस मेरे पास जो कमाल का ट्रिक्स है ना उसके बारे में खाली आप मतलब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता। और जो 40th लीडर थे जिन्होंने स्किल फॉर्म किया था ना, मैं सोचता हूँ अगर वो मेरी जगह पे रहते तो वो क्या करते, शायद अगर वो मेरे जगह पे रहते तो शायद उनका चॉइस भी अगर वही रहता जो चॉइस मेरा भी है। और इतना बोलने के बाद ना वहाँ से जाने तक तो जाते जाते कहते कि शायद अब आपको मालूम चल चुका है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा चॉइस क्या है, मतलब मेरा जो डिस्कशन है मुझे यहाँ रुकना या फिर नहीं रुकना वो अब शायद आपको मालूम चल चुका है। मतलब यहाँ पे शायद इनडायरेक्टली यही बोला कि हाँ मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मेरा काम यहाँ पे हो रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे जो थर्ड का इंटरव्यू से जाते हुए देखती है सोचती कि हाँ भाई इसकी चॉइस है, इसको जाना है तो जाओ, लेकिन सोचती कि हाँ भाई जो लड़का ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़का है। यहाँ तक कि मैं खुद थोड़ी ना इसके पीछे मतलब सब पागल हो गई थी, अगर ये शायद और रुक जाता तो हो सकती थी मैं पूरी इसके पीछे पागल हो जाऊंगी। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ जो ग्रैंड एल्डर वो निशान है ना वो इसको ना मिल जाए और प्लीज़ ये उसकी जान ना